फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैर आफियत से होंगे। तो कल के लेक्चर में, बल्कि पीछे वाले लेक्चर में, हमने चैप्टर नंबर 7 को स्टार्ट किया था। पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बाय डॉक्टर मार्शल शाह की बुक है। चैप्टर का नेम था सॉल्यूशंस ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस यूजिंग द लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, तो इसको हमने स्टार्ट किया हुआ था। इसका हमने इंट्रोडक्शन देखा था, हमने मेथड ऑफ सोल्यूशन देखा था। अच्छा, मेथड ऑफ सोल्यूशन मैं आप लोगों को दोबारा समझा देता हूँ। उससे पहले हम देख लें कि हमने ये वाले कल को प्रूव्स किए थे। क्या है लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ पार्शियल डेरिवेटिव, एफ का डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू टी। इसका हमने देखा था, ये लैप्लास इसके इक्वल होती है एफ का डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू टी, लेकिन ये सेकंड डेरिवेटिव है। इसकी हमने देखी थी लैप्लास इसके इक्वल होती है। इनके हमने स्पेशली प्रूव भी किए थे, इनको हमने समझा भी था। तो अगर आपने कल का लेक्चर देखा है तो इनमें आपको, मुझे उम्मीद है कि कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और जब एफ का डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू एक्स था तो ये वाली चीज़ होती थी। ठीक है, जब डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू एक्स का 2 दफ़ा था तो ये वाली चीज़ होती थी। और जब एक दफ़ा एक्स और एक दफ़ा टी में था तो ये वाली चीज़ें होती थी। ठीक है, तो चलें जी, अब दोबारा हम समझ लेते हैं क्या मेथड ऑफ अ सोल्यूशन। स्टेप नंबर 1 में क्या है, सबसे पहले हम क्या करेंगे कि टेक द लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द गिवन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। जो भी हमें पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन की दी होगी ना, हम उस पर लैप्लास अप्लाई कर देंगे। नेक्स्ट लिखा है वन ऑफ द टू वेरिएबल्स यूजुअली टी। ठीक है, दोनों में से एक वेरिएबल के रिस्पेक्ट, जो कि ज़्यादातर हम टी के रिस्पेक्ट लेंगे। कहता है यूज द इनिशियल कंडीशन। फिर हम क्या करेंगे, इनिशियल कंडीशन यूज करेंगे। और उसके बाद कहता है obtain an ordinary differential equation for the Laplace transformation of the unknown function। फिर हमारे पास ordinary differential equation बन जाएगी। देखिए स्टेप नंबर 2 में लिखा हुआ है कि फिर हम उस ordinary differential equation को सोल्व करेंगे और हासिल करेंगे Laplace transformation of the unknown function, और Laplace transformation हासिल करेंगे unknown function वाले की। ठीक है, that take the Laplace, अब ये unknown function वाले की Laplace transformation आ जाएगी। तो unknown function वाले की फिर हम क्या करेंगे, हम टेक द इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन। इसकी इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन लेंगे, ये इससे कट के हमारे पास क्या आ जाएगा, अननोन फंक्शन आ जाएगा, और इसे ही तो हम सोल्यूशन कहेंगे। ठीक है, तो फिर इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन लेंगे, ऑब्टेन करेंगे सोल्यूशन ऑफ द गिवन प्रॉब्लम। दोबारा सुनने, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन थी, इनिशियल कंडीशन लगा दी, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई, इसको सोल्व किया तो ये अननोन की लैप्लास आ गई, और फिर हम इनवर्स लैप्लास लेंगे तो हमारे पास अननोन फंक्शन आ जाएगा करेगा। दैट इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है, तो इसका हमारे पास सोल्यूशन आ गया, किसके जरिए, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन आ गया लैप्लास के जरिए। ठीक है, तो चलिए आइए हम स्टार्ट करते हैं। ये वाले कल के लेक्चर में हमने डिस्कस कर लिया था, इससे पिछले लेक्चर में। तो ये आ गया हमारे पास अब फर्स्ट ऑर्डर इनिशियल बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम्स, यानी कि पहले ऑर्डर की। हमारे पास क्वेश्चन क्या है, यू एक्स है। ठीक है, यू एक्स इज प्लस एक्स यू टी इज इक्वल टू 0 है। लिमिट दे दी गई है, यानी कि ये चीज़ दे दी गई है, ये चीज़ और ये वाली चीज़ दे दी गई है। ठीक हो गया। इनिशियल कंडीशन और बाउंड्री वाली कंडीशन दे दी गई, x 0 से इन्फिनिटी और t जो है ग्रेटर देन 0 होगा, क्योंकि ये टाइम है, तो टाइम हमेशा पॉजिटिव होता है। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। कहते हैं टेकिंग द लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन। पहला स्टेप क्या था कि हम लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन लेंगे गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन की विद रिस्पेक्ट टू t। ठीक है, क्योंकि t के रिस्पेक्ट हम ले रहे हैं, तो t के रिस्पेक्ट लैप्लास लेंगे तो यहाँ पे लैप्लास आ जाएगी दोनों तरफ। ठीक है, 0 की लैप्लास 0 ही होती है, तो 0 आ गया, इस तरफ लैप्लास आ गई। देखिए इसकी लैप्लास आ गई और इस वाले की लैप्लास आ गई। x तो बाहर आ गया, लैप्लास किसकी आया करेगी, डेरिवेटिव्स वाले की आया करेगी। ठीक है, तो ये लैप्लास इस पे आ गया, लैप्लास इसके आ गया, इसके ऊपर आ गया। ठीक हो गया, क्योंकि x कांस्टेंट होगा। x कैसे कांस्टेंट होगा, क्योंकि हम t के रिस्पेक्ट ये प्लस ले रहे हैं। ठीक हो गया, तो ये वाली चीज आ गई। अब यहाँ पे देखें, क्या देखें, मैं आप लोग को ना मजीद बताता हूँ, मजीद समझाता हूँ ये चीजें। 1 मिनट अच्छे से समझेगा आप। एक एग्जाम्पल भी आपने अच्छे से समझ ली ना, तो आगे वाली जो है वो फिर करना आसान हो जाती है। सबसे पहले मैं क्या लिखूंगा, इसको मैं लिख सकता हूँ, यानी कि u को मैं लिख लेता हूँ x, t। ठीक है, क्योंकि u किस में फंक्शन है, x और t का फंक्शन है, और प्लस ये आ गया x, और इसको लिख सकता हूँ u एज अ फंक्शन ऑफ x, t, और ये आ गया हमारे पास ut इक्वल टू 0। अब मैंने क्या किया, दोनों तरफ लैप्लास अप्लाई कर दी, इधर भी लैप्लास आ गई, इधर भी लैप्लास आ गई, और इधर भी लैप्लास आ गई। ठीक है, आप सिंपली एल से ज़ाहिर कर सकते हैं। अब इसकी लैप्लास क्या है, u का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x है, u का डेरिवेटिव क्या है, विद रिस्पेक्ट टू x है, और इसकी हम क्या लेने लगे हैं, लैप्लास लेने लगे हैं। ठीक है, तो जब हम x के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव है ना, कल के लेक्चर में हमने सीखा था, तो डेरिवेटिव बाहर आ जाता है और लैप्लास आ जाती है इसकी, यानी कि ये क्या बन जाएगा, फिर u के ऊपर ये आ जाएगा। अब ये u के ऊपर डैश क्या है, तो ये कल के लेक्चर में सारा बताया था। अगर आपको पीछे वाला लेक्चर आता है आप खुद ब खुद कर सकते हैं। ठीक है, जिस तरह देखें f ऑफ t की लैप्लास होती थी ना f ऑफ s, तो यहाँ पे जब हम लैप्लास लिया करेंगे ना किसकी, u ऑफ x, t की,
तो वो किसके इक्वल आया करेगा, वो यानी कि अगर मैं एफ वाले की लूँ ना तो इसके ऊपर डैश आ जाया करेगी, क्या आ जाया करेगी, डैश आ जाया करेगी। तो यू के ऊपर डैश आ जाया करेगी और एक्स कोमा टी की जगह एस आ जाया करेगा, क्योंकि यहाँ भी टी की जगह एफ आ गया ना, देखिए टी की जगह यहाँ भी एस आ गया ना। और दूसरी बात कैपिटल एफ से स्मॉल एफ से कैपिटल एफ बन गया ना, तो यहाँ पे हम कैपिटल स्मॉल वाला नहीं लगाएंगे, बल्कि यू है तो यू के ऊपर बार लगा देंगे और टी की जगह पे एस लगा देंगे। तो ये डेरिवेटिव इसका जो है, डेरिवेटिव वाले की जब लेंगे लैप्लास तो डेरिवेटिव एज इट इज बाहर आ जाएगा और ये टोटल डेरिवेटिव बन जाएगा जब x के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव होगा। और ये u के ऊपर क्या लग जाएगी, बार लग जाएगी और t की जगह पे s आ जाएगा, ठीक है, ये वाली चीज़ बन जाएगी। और प्लस x एज अ कांस्टेंट रेट होगा, क्योंकि हम t के रिस्पेक्ट प्लस ले रहे हैं तो x कांस्टेंट हो गया और ये लैप्लास अप्लाई हो गई किस पे, u ओवर t, यानी कि इस पे u एज अ फंक्शन ऑफ x t है और इज इक्वल टू 0 के लिए प्लस 0 ही होगी। अब इस वाले का आंसर क्या आएगा बच्चों, ये कल के लेक्चर में हमने डिस्कस किया था, क्या मैंने आप लोगों को इससे रिलेट करके ये चीज़ समझाई थी, ठीक है। एफ डैश ऑफ टी की लैप्लास क्या होती है, एफ डबल डैश ऑफ टी की लैप्लास क्या होती है, इससे रिलेट करके मैंने आप लोगों को पीछे वाले थ्योरम्स करवाए थे, तो वो थ्योरम आप लोग लाजमी याद रखें, ठीक है। तो अब मैं दोबारा नहीं समझाऊंगा वो, क्योंकि अगर वही समझाता रहा तो ये लेक्चर चला जाएगा। तो अब इसका मैं डायरेक्ट रिजल्ट लिखने लगा हूँ, क्या होगा देखें, एक दफ़ा डेरिवेटिव है तो पावर भी 1 से चलेगी, एस की पावर 1 एस की पावर 0, ठीक हो गया। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, लैप्लास लगा देंगे, ठीक है, लैप्लास फाइंड करके ये आएगी और यहाँ पे क्या लगा देंगे, अब t की जगह 0 पुट कर देंगे, t की जगह क्या पुट करेंगे, 0 पुट कर देंगे, तो ये आ जाएगा u x कोमा, यहाँ पे t होता है ना दूसरी जगह पे, यहाँ पे 0 पुट कर देंगे, तो दैट इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। और यहाँ पे माइनस साइन आता होता है, ठीक है, और x की पावर 0 1 होती है, लिखें या ना लिखें, तो ये आ जाएगा ये चीज़ माइनस दिस चीज़, तो ये देखें, ठीक है, और ये वाली चीज़ इसकी जगह पे आ गई थी, ठीक है। तो यहाँ तक हम पहुँच गए, हमने क्या किया, लैप्लास अप्लाई कर दी। अब लैप्लास अप्लाई करने के बाद हमने क्या करना था, लैप्लास अप्लाई करने के बाद हमने सीखा था कि हम इनिशियल वैल्यू जो है वो पुट करेंगे। अब यहाँ पे इनिशियल वैल्यू क्या है, ये वाली है, जब t 0 था, ठीक है, इनिशियल कंडीशन ये दी गई है, जब t 0 था उस वक्त ये चीज़ होगी। तो हम क्या करेंगे, 0 पुट कर देंगे, तो 0 पुट कर दें कहाँ आई, इसकी जगह पे, ठीक है। तो इसकी जगह पे ये क्या है, u ऑफ x कोमा ये 0, ठीक है, ये वाली चीज़ 0, तो कर दें पुट, यहाँ पे सेकंड वाली चीज़ 0 आनी चाहिए, तो यहाँ पे मैंने 0 कर दिया, ठीक है, यहाँ पे 0 हमने कर दिया, और बल्कि नहीं ये वाली चीज़ आ जाएगी, देखें क्या, u ऑफ x कोमा 0 की जगह 0 आ जाएगा, तो u ऑफ x कोमा 0 की जगह 0 आ जाएगा, तो ये चीज़ ख़त्म हो गई। जब ये ख़त्म हो गई तो क्या बची, ये वाली चीज़ बची, ये वाली चीज़, और प्लस ये वाली चीज़ बन गई x s u डैश, ठीक है। अब u डैश x कोमा s को अकेला u डैश ही लिखी जा रहा है, ठीक हो गया, तो ये वाली चीज़ बच गई और इक्वल टू 0 आ गया। अब हमारे पास क्या बन गया है, ये फर्स्ट ऑर्डर लीनियर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई है। हमने कहा था ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाया करेगी। अब इसको हमने कहा था सोल्व किया करेंगे, अब इसको हमने सोल्व करना है। अब इसको सोल्व करने का मतलब क्या है कि ये u डैश में चीज़ें आ रही हैं, तो हम यहाँ से u डैश फाइंड कर लेंगे। तो हम क्या करेंगे, देखें कि इसको सोल्व करने लगे हैं, डी यू डैश और ओवर डी एक्स इक्वल टू जाके हो जाएगा माइनस एक्स एस यू डैश। इसको उठा के इधर ले आएंगे, इसको उठा के उधर ले जाएंगे, तो क्या बन जाएगा डी यू ओवर, और ये इधर आके क्या बन जाएगा यू डैश बन जाएगा, और इज इक्वल टू क्या बन जाएगा माइनस एक्स एस डी एक्स बन जाएगा। दोनों तरफ इंटीग्रेट कर देंगे, ये नेचुरल लॉग यू डैश बन जाएगा, और ये क्या बन जाएगा माइनस एस एज कॉन्स्टेंट आ जाएगा, और एक्स की इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाय 2 आ जाएगी। ठीक हो गया बच्चों, और प्लस सम कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन नेचुरल लॉग हम ए यूज कर लेंगे। और ये देखें अब क्या आएगा, ए एज अ फंक्शन ऑफ हमारे पास एस आएगा, क्योंकि यहाँ पे एक्स के रिस्पेक्ट है और यहाँ पे यू के रिस्पेक्ट। तो जब एक्स के रिस्पेक्ट करेंगे तो एस एज अ कॉन्स्टेंट रेट हो रहा है ना, तो ये एस में हमारे पास फंक्शन आ जाएगा। अब इसके लिए हम नेचुरल लॉग ई लगा देंगे यहाँ पे। अब क्या करेंगे, ये आ जाएगा नेचुरल लॉग यू डैश, ठीक है, और ये पावर में चला जाएगा, तो हमारे पास बन जाएगा नेचुरल लॉग ई की पावर माइनस एक्स एस एक्स स्क्वायर बाय 2, और ए ऑफ एस आ जाएगा। नेचुरल लॉग से कैंसिल हुआ, यू डैश की ये वाली वैल्यू आ जाएगी। तो यू डैश की हमारे पास ये देखिए ये वैल्यू लिखी हुई है। ठीक हो गया। अब हम क्या करेंगे, कहता है नोट दैट द सॉल्यूशन टू इन्वॉल्व्स अ कांस्टेंट व्हिच इज अ फंक्शन ऑफ एस, कि यानी कि ये एक ऐसा कांस्टेंट इसमें आ रहा है जो कि एस में है। अब कहते हैं टेकिंग द लैप्लास ट्रांसफॉर्म, अब हम लैप्लास ट्रांसफॉर्म लेंगे ऑफ द बाउंड्री कंडीशन की। बाउंड्री कंडीशन की हम अब लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन लेंगे, ठीक है। इसकी लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन लें, किसकी, इस वाले की लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन लें। तो बच्चों मैंने आप लोग को ये सारी चीज़ें देखी, मेरे पास अभी भी बुक ओपन पड़ी होगी, ये देखिए अभी भी बुक ओपन पड़ी है, ये पीछे वाले लेक्चर्स की ही पड़ी है, ठीक है। ये पीछे वाले लेक्चर में ये मैंने पढ़ाई थी चीज़ें, ये देखें ना, तो ये अभी भी चीज़ें पीछे ही पड़ी हुई हैं, यानी कि ये देखें
अब टी वाले की लैप्लास क्या होती है, 1/s² होती है। तो यहाँ पे भी बिल्कुल ऐसा ही होगा बच्चों, देखें टी वाले की लैप्लास क्या आएगी, 1/s² आ जाएगी। क्या आ जाएगी, 1/s² आ जाएगी। क्या आ जाएगी, टी वाले की लैप्लास क्या आ जाएगी, 1/s। तो जब मैंने दोनों तरफ लैप्लास अप्लाई कर दी, ये देखें इस तरफ भी मैंने लैप्लास अप्लाई कर दी और मैंने बच्चों इस तरफ भी लैप्लास अप्लाई कर दी, ठीक है। तो इसकी लैप्लास क्या बन जाएगी, u डैश बन जाएगी इसकी लैप्लास, और इसकी लैप्लास क्या बन जाएगी, 1/s² बन जाएगी। तो u डैश 0 है, क्योंकि ये 0 है और t की जगह s आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि अब जैसे मैंने आपको बताया ना, t वाला फंक्शन किस में चला जाता है, s वाले में चला जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे भी अगर हम देखें तो t वाला किस में चला जाता है, s वाले में चला जाता है। तो ये हमारे पास क्या चला गया, यानी कि t वाला फंक्शन s में चला गया, u डैश ऑफ 0, किसके इक्वल आ गया, 1/s², यानी कि t की लैप्लास 1/s² आ गई, ये वाली आ गई। अब बच्चों ये वाली वैल्यू मैं पुट कर दूंगा यहाँ पे, ठीक है। ये वाली वैल्यू हम पुट कर देंगे यहाँ पे। यहाँ पे नहीं पुट करूँगा, अभी नहीं पुट होगी, मैं आपको बताता हूँ कैसे पुट होगी, अभी नहीं पुट होगी, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ कैसे पुट होगी। ये दिया गया है हमें u ऑफ x, s। मैं क्या करूँगा, x की जगह 0 पुट कर दूँ, यहाँ पे 0 आ गया, x की जगह पे 0 कर दूँ, यहाँ पे 0 आ गया। ये सारा e की पावर में 0 बन गया, और e की पावर 0 1 होता है, ये यहाँ से खत्म हो गया। तो a ऑफ s इसके इक्वल आ गया, और ये चीज़ किसके इक्वल है, 1/s² के इक्वल है। तो इसको मिटा के 1/s² लिख दूंगा। तो a ऑफ s की वैल्यू आ गई 1/s², ठीक है। a ऑफ s की वैल्यू कितनी आ गई, 1/s², यानी कि हमने बाउंड्री कंडीशन को यूज़ करते हुए a ऑफ s की वैल्यू फाइंड कर ली, ये वाली। अब ये वाली वैल्यू मैं पुट कर दूंगा यहाँ पे। जब मैंने पुट किया तो ये u डैश आ गया। अब ये क्या आया है, ये लैप्लास में आया है, क्या आया है, लैप्लास में, यानी कि ये लैप्लास आ गई है u ऑफ x, t वाले की, यानी कि इसको लिख सकता हूँ ना लैप्लास वाला, और ये इक्वल टू आ गया 1/s² e⁻x²/2। यहाँ तक हम पहुँच गए हैं। अब हम यहाँ तक पहुँच गए हैं ना, हमने कहा था लैप्लास आ जाए करेगी अननोन फंक्शन में, और हम फिर दोनों तरफ इन्वर्स लैप्लास अप्लाई कर लिया करेंगे। तो यहाँ भी इन्वर्स लैप्लास, यहाँ भी, ये इससे कैंसिल आउट हो गया, हमारा सोल्यूशन आ जाएगा। सोल्यूशन कब आ जाएगा, जब हमें इसकी इन्वर्स लैप्लास का पता होगा। तो इसकी इन्वर्स लैप्लास क्या है बच्चों, इसकी इन्वर्स लैप्लास, तो आप लोगों को मैंने बताया है कि यहाँ से सारी चीज़ें हमारी क्लियर हो जाएंगी। अब देखें, अगर आप तो आंसर क्या आ रहा है, 1/x² और आगे e वाली चीज़ आ रहा है, 1/s² और आगे e वाली चीज़ आ रही है। तो ढूंढे यहाँ से 1/s², ये देखिए ये 1/s और आगे e आ रहा है, हमें 1/s² चाहिए था। तो चलिए इसको भी मजीद छोड़े हम, तो आगे चले जाते हैं इन्वर्स लैप्लास में। मैंने ये आप लोग को ये भी बताया था कि इन्वर्स लैप्लास में बस ये चीज़ें याद रखने की ज़रूरत है। तो अगर आप देखें तो क्या चीज़, इन्वर्स लैप्लास किसकी है, ये देखें ये आ गई, ये किसकी लिखी हुई है, इन्वर्स लैप्लास। इन्वर्स लैप्लास लिखी हुई है e की पावर -as और f ऑफ s, और ये किसके इक्वल आएगा, u ऑफ at। at क्या है, इसको कहते हैं यूनिट स्टेप फंक्शन कहते हैं, और ये आ जाएगा f ऑफ t - a। तो अगर आप देखें तो इसको और इसको अगर आप कंपेयर करें ना इन दोनों को, तो f ऑफ s की जगह ये लिखा हुआ है, क्या, f ऑफ s की जगह पे ये लिखा हुआ है, और e की पावर as की जगह पे अगर हम देखें ना, तो e की पावर as की जगह पे ये लिखा हुआ है, यानी कि a की कीमत यहाँ पे क्या है, a की कीमत यहाँ पे है x²/2 -x²/2 है। तो आंसर इस फॉर्म में लिखा जाएगा। तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे u ऑफ a था, u ऑफ -x²/2 आ जाएगा, और आगे क्या है, t का फंक्शन, और ये आ जाएगा f ऑफ t - a। तो आ जाएगा f ऑफ t - a की वैल्यू क्या है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये वाली होगी। अब f ऑफ t हमें क्या दिया गया था, तो u ऑफ at आप देख लें, f ऑफ t हमारे पास आ जाएगा, ठीक हो गया, यानी कि ये वाली चीज़ आएगी। अब ये वाली कीमत हम कहाँ से उठाएंगे, यानी कि ये देखें, अब ये देखें t + x²/2, तो यहाँ पे t - x²/2 लिख, अच्छा वो f ऑफ है ना, ठीक है, इसमें आ गया, f की फॉर्म में आ गया, f ऑफ t - a। अब यहाँ पे u ऑफ t at क्या होता है, ये मैंने आप लोग को कहा था, u ऑफ at के बारे में आप लोग को बताऊंगा। तो u ऑफ at के बारे में अगर मैं आपको बताऊँ ना, u ऑफ at क्या होता है, तो ये लिखा हुआ है, पिछले वाले लेक्चर में मैं आपको बता के आया, इसको यूनिट स्टेप फंक्शन कहते हैं, और ये इस हिसाब से अप्लाई होता है, ठीक है। और ये देखें आगे इसकी डिफरेंट यानी कि फॉर्मेशन वगैरह चीज़ें भी लिखी हैं। तो ये बता रहा है कि इसका आंसर 0 आएगा कब, जब t लेस देन इससे होगा, और इसका आंसर ये आएगा कब, जब ग्रेटर देन 0 होगा, ठीक है। और यानी कि इसके साथ शिफ्टिंग प्रॉपर्टी भी लग रही है। तो ये सारा आप लोग को क्लियर होगा। अगर आप आगे जाके देखेंगे ना, तो वहाँ पे भी यूनिवर्सल प्लस ट्रांसफॉर्मेशन का आपको टेबल दिया गया होगा।
तो आप वहाँ से भी ये चीज़ें देख सकते हैं। ठीक है, देखते हैं वहाँ से मिलती है कि नहीं, क्योंकि मैं खुद पहली दफ़ा इन चीज़ों को पढ़ रहा हूँ तो इस वजह से। ठीक है, तो अगर एक दो दिन तैयारी भी की होती लेक्चर बनाने से पहले तो मज़ीद अच्छे लेक्चर बन जाते, लेकिन अब आप लोग को मेरे साथ मेहनत करनी पड़ रही है, यानी कि चीज़ें ढूंढनी पड़ रही हैं। अब क्या पता आप कहते होंगे कि यार ये पता नहीं शदाई पागल से पता नहीं कौन सी चीज़ें ढूंढ रहा है, जबकि आगे एक जगह पे लिखी हुई है। अब मुझे तो नहीं ना पता लिखी हुई है, तो यहाँ पे देख लेते हैं। नहीं, यहाँ पे भी नहीं लिखी हुई। ठीक है, ये एरर फंक्शन की फॉर्म में ये बड़ी बड़ी की लिखी हुई है। ठीक है, तो वहाँ पे यहाँ यानी कि वो उन्होंने सिंपल सी बताई हुई है कि इस तरह हम करेंगे। ठीक है, आप सिंपली ये कर लें। ठीक है, जो इन्वर्सल लैप्लास जो है ना, इस तरह फार्मूले रिलेट करके आप इसको ना इन्वर्सल लैप्लास जो है फाइंड कर लेंगे। यहाँ पे ये देखिए ए बताया हुआ है x²/2 है, क्योंकि उन्होंने माइनस, मैं बताता हूँ, ये e की पावर ना हमारे पास कितनी थी इसको देख लेते हैं। ये गलती होगी जरा सी, e की पावर -st थी, कितनी 80 थी, कितनी e की पावर -80 थी। तो e की पावर -80 को जब कंपेयर करूंगा तो यहाँ पे a की जगह पे प्लस x²/2 आ जाएगा। ये माइनस था, ठीक है, -as था। ठीक है, तो ये प्लस x²/2 आ जाएगा a की कीमत। तो फिर हमारे पास क्या बनेगा, f ऑफ t माइनस t और वो आ जाएगा प्लस माइनस आ जाएगा ना इस दफ़ा। ठीक है, क्योंकि पहली दफ़ा मैं माइनस माइनस प्लस कर दिया तो इस दफ़ा माइनस ही होगा, ये चीज़ आएगी। अब इसकी वैल्यू क्या आएगी, इसकी वैल्यू 0 आएगी जब ये वाला होल्ड करेगा। ठीक है, यानी कि t², अब ये प्लस आएगा। ठीक है, यहाँ पे प्लस, जब t² लेस देन होगा और t² ग्रेटर देन के लिए क्या चीज़ आएगी, जो ये वाली चीज़ होती है। ठीक है, इसके अंदर जो चीज़ होती है वो आती होती है, तो ये वाली चीज़। तो ये हमारे को आंसर आ गया। अब पूरा क्लियर हो गया, सिर्फ माइनस साइन की मिस्टेक आ रही थी। चलिए, और ये क्या आ गया है हमारा u ऑफ x, t आ गया है, तो ये हमारी फाइंड हो गई। एक और एग्जांपल करते हैं नेक्स्ट, उससे मजीद अच्छे तरीके से समझ आएगी। कहता है सोल्व द फॉलोइंग इनिशियल बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम हमने करना है। इनिशियल कंडीशन दी गई है, बाउंड्री कंडीशन दी गई है। ठीक हो गया जी। सबसे पहले हम इस पे लैप्लास अप्लाई कर देंगे। जब इस पे लैप्लास की आई, इस पे लैप्लास आ गई, 2 एज अ कांस्टेंट बाहर आ गया, इस पे लैप्लास आ गई और u वाले पे लैप्लास आ गई। बच्चों, इस पे लैप्लास जब x के रिलेटेड डेरिवेटिव है और t के रिलेटेड लैप्लास थी, तो ये डेरिवेटिव बाहर आ जाएगा और u वाले की आपको बताया है कि u डैश आ जाती है और t s में चेंज हो जाता है। यानी कि पहले u ऑफ x, t था ना, और जब हम इसकी लैप्लास लेंगे ना तो क्या आ जाएगा, लैप्लास ये आ जाएगा हमारे पास, u बाहर आ जाएगा और x, s आ जाएगा। ठीक है, डेरिवेटिव वाले के लेंगे लैप्लास तो डेरिवेटिव बाहर आ जाएगा टोटल वाला डेरिवेटिव बन के, क्योंकि x के रिस्पेक्ट और ये चीज़ आ रही। अब जब t वाला डेरिवेटिव है तो t वाला डेरिवेटिव मैंने आप लोगों को बताया है कि ये इसके इक्वल होगा। एक दफ़ा डेरिवेटिव है s की पावर 1, s खत्म हो गया और यहाँ पे लैप्लास आ जाएगी, यहाँ पे t एट 0 पे ये वाली वैल्यू आ जाएगी और प्लस u वाले के लिए प्लस u डैश आ गया। ठीक है, यहाँ पे भी तो बताया इसके इक्वल होता है। अब ये देखें, अब इसके बाद क्या है, जब लैप्लास अप्लाई कर दी, हम इनिशियल कंडीशन पुट करते थे, ये इनिशियल है तो इसको हम पुट कर देंगे इसकी जगह पे। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, जब इसकी जगह पे मैं रखूंगा ना तो ये क्या बन जाएगा, पहले इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो ये 2su डैश बन जाएगा, 2su डैश। और जब इसकी जगह पे मैं रख दूंगा 6 e की पावर -3x, तो 2 6 बार 12, तो ये माइनस साइन लगा हुआ है, -12 e की पावर -3x बन जाएगा और प्लस u डैश बन जाएगा। ठीक हो गया बच्चों। अब हम क्या करेंगे कि u डैश और u डैश इसमें से कॉमन लेंगे तो क्या आ जाएगा, 2s + 1 u डैश आ जाएगा और ये इधर आके माइनस का बन जाएगा, तो ये चीज़ बन गई और ये -12 इधर यहाँ तक आ गई। अब अगर आप देखें तो कहता है विच इज़ द फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, ये पहले ऑर्डर की लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई है हमारे पास, यानी कि u डैश टोटल डेरिवेटिव आ रहा है, ये भी u डैश और ये वाली चीज़। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हमको इसको कैसे सोल्व करेंगे, कहता है टू सोल्व इक्वेशन नंबर 1 को सोल्व करने के लिए हम इंटीग्रेशन फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे। अब इंटीग्रेशन फैक्टर कैसे आता है, इसका जो कोफिशिएंट होता है ना, यानी कि वो उसको लेके चलते हैं, इसका कोफिशिएंट 1 है, इसका कोफिशिएंट ये वाला है। ठीक है, माइनस में। तो आपको पता है इंटीग्रेशन फैक्टर में हम क्या करते होते हैं कि 1 ओवर इसका कोफिशिएंट कितना था, 1 था, तो ये 1 ओवर 1 आ गया और e रेज़्ड टू पावर माइनस इंटीग्रल के अंदर आ जाएगा ये वाला कोफिशिएंट 2s + 1 और बटे में आ जाएगा इसका कोफिशिएंट होता है 1 हो जाता है। ठीक है, और ये ds के रिस्पेक्ट है तो ds लग जाएगा। ठीक है, ds लग जाएगा, हाँ जी, ds नहीं dx। ठीक है, x के रिस्पेक्ट आ जाएगा क्योंकि डेरिवेटिव किसके रिस्पेक्ट है, x के रिस्पेक्ट है ना। ठीक है, तो ये e रेज़्ड टू पावर ये एज अ कांस्टेंट रेट होगा, तो ये -2s + 1 एज अ कांस्टेंट रेट होगा और इंटीग्रल 1 dx की आ जाएगी, x इंटीग्रल आ जाएगी। ठीक हो गया, तो ये हमारे पास इंटीग्रेशन फैक्टर आ गया। क्या आ गया, इंटीग्रेशन फैक्टर आ गया हमारे पास। अब इंटीग्रेशन फैक्टर को हम दोनों तरफ मल्टीप्लाई करवा देंगे, इस तरफ भी मल्टीप्लाई करवा देंगे और इस तरफ भी मल्टीप्लाई करवा देंगे। जब दोनों तरफ हमने मल्टीप्लाई करवाना है ना, तो आपको पता है जब इंटीग्रेशन फैक्टर मल्टीप्लाई करवाते हैं तो वो पूरा डेरिवेटिव बंद हो जाता करता है, यानी कि अब मैं क्या करवाने लगा हूँ, मल्टीप्लाई करवाने लगा हूँ। यहाँ पे देखें
कैसे मल्टीप्लाई करवाऊंगा, मैं कहूँगा ई रेज टू पावर माइनस टू एस प्लस वन एक्स, और यहाँ भी आ जाएगा ई रेज टू पावर माइनस बाहर आएगा टू एस प्लस वन एक्स आ जाएगा। ठीक है, तो ये अगर आप देखें तो ये पहला फंक्शन एज इट इज, दूसरे का डेरिवेटिव, और प्लस पहले का डेरिवेटिव तो वो उसका पावर का डेरिवेटिव नीचे आ जाएगा, और दूसरा एज इट इज, तो ये डेरिवेटिव बंद होगा विद रिस्पेक्ट टू एक्स, बंद किसकी होगा, यू का डेरिवेटिव यानी कि इसका, और ई रेज टू पावर माइनस टू एस प्लस वन एक्स वाले का, इनका प्रोडक्ट रूल बंद होगा ये, तो इनका प्रोडक्ट रूल बंद होगा हमारे पास, और सब उन्होंने कांस्टेंट इंटीग्रेशन में लगाया हुआ है। देख लेते हैं आगे हम। हाँ, इसका डेरिवेटिव बंद हो गया और किसके इक्वल आ गया है, यानी कि ये इक्वल आ गया है। अब इंटीग्रेशन फैक्टर को हमने इस साइड भी तो मल्टीप्लाई करवाना था ना, तो हमने इस साइड भी इंटीग्रेशन फैक्टर को मल्टीप्लाई करवाया, तो ये क्या बन गया -12, ये e की पावर -3x है, और इंटीग्रेशन फैक्टर को जब इसके साथ भी मल्टीप्लाई करवाएंगे तो पावर्स आपको पता है ऐड हो जाती हैं, तो -2s प्लस 1x आ जाएगा। ठीक हो गया बच्चों, तो ये इस साइड में बन जाएगा -12 e की पावर ये -3x, और ये अंदर मल्टीप्लाई करवा दें -2xs, और ये बन जाएगा, या इस तरह कर लें कि -x कॉमन ले लेना सभी से, तो ये -3 -2s और -1, और ये x यहाँ पे कॉमन के तौर पे आ जाएगा, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा -12 e की पावर -4 और -2s और x बन जाएगा, और आप इसको -12 e की पावर -2 कॉमन लेके 2 प्लस s और x भी लिख सकते हैं इस तरह। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ये लेफ्ट हैंड साइड इसके इक्वल आ गई ना, हम दोनों तरफ इंटीग्रेट कर देंगे, क्योंकि हमें क्या चाहिए, सिर्फ u डैश चाहिए ना, तो ये इससे कैंसिल हो जाएगी, और इसकी इंटीग्रेशन आप देख लें जो भी आएगी, इसकी इंटीग्रेशन क्या आएगी, -12 किसके रिस्पेक्ट लिए है हमने, x के रिस्पेक्ट, तो x के रिस्पेक्ट e की पावर -2 प्लस sx, और इंटीग्रेशन वाला जो पावर में होता है ना उसका डेरिवेटिव लेके डिवाइड कर देते हैं हम, -2 मल्टीप्लाई बाय यानी कि ये हमारे पास फिर x का डेरिवेटिव 1 होगा, और ये कांस्टेंट वाला आ जाएगा डेरिवेटिव, तो बटे के नीचे चला गया, और सम कांस्टेंट इंटीग्रेशन a ऑफ s आ गया हमारे पास। ठीक हो गया बच्चों, यानी कि ये वाली चीज़ हमारे पास इंटीग्रेशन आ गई इसकी। अब ये उन्होंने 6 और s प्लस 2 कैसे लिख दिया है, हाँ सही है, 2 एक बार 2 2 6 बार 12, और माइनस साइन से कैंसिल हो गया, तो 6 e की पावर -2, अब ये देखें 2s प्लस 4 कहाँ से आ गया, अच्छा ये अब बाहर उन्होंने कॉमन ही निकाला, तो 2 को अंदर मल्टीप्लाई भी कर देते हैं, ये बनेगा 6 e की पावर 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दें तो क्या बन जाएगा, -4 प्लस s 2s बन जाएगा, और साथ आ गया x ओवर 2 प्लस s और प्लस a ऑफ s आ गया, तो आप इसको तरतीब से लिख लें, 6 e की पावर -2s प्लस 4x और प्लस a ऑफ s, और बटे में आ गया s प्लस 2। तो देखें ये वाली चीज़ हम यहाँ तक पहुँच गए, हमने ज़बानी की कैलकुलेशन ऊपर से देख के नहीं ना करनी चाहिए, मैं साथ साथ प्रैक्टिस भी कर रहा हूँ, तो ये वाली चीज़ यहाँ तक पहुँच गई, और किसके इक्वल आ गया है, इस ये वाली चीज़ के इक्वल आ गया है। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड हमारे किसके इक्वल थी, ये थी u डैश, और इसके इक्वल यानी कि ये इसके और u डैश, जिसको मर्जी पहले बाद में लिख लें। अब हमें सिर्फ और सिर्फ ये चाहिए, तो हम क्या करेंगे, इसको उधर जाकर डिवाइड करवा देंगे, अच्छा इसको उधर जाकर क्या करवा देंगे, डिवाइड करवा देंगे। ठीक है, तो ये आ जाएगा u डैश x, s और e की पावर -2s प्लस 1x। अब ये उधर जाकर माइनस क्या करवाना है, देखें अब इसको आप सोल्व कर लीजिएगा ना, यानी कि ये माइनस की पावर है, उधर जाकर प्लस की पावर हो जाएगी, तो उसको जमा नफी कर दीजिएगा, तो इसके साथ सिर्फ और सिर्फ -3x बचेगा, और इसके साथ ये वाली चीज़ इधर आकर देखें प्लस की हो जाएगी ना, बटे में चली जाएगी, और पावर ऊपर जाकर प्लस की हो जाएगी, तो ये वाली चीज़ बन जाएगी। तो ये हमारे पास ये वाली बन गई, इन्वर्स लाप्लास अप्लाई कर देंगे तो हमारा रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। अच्छा उससे पहले देखें, हम बाउंड्री कंडीशन को यूज़ करने लगे हैं, अब किसको, बाउंड्री कंडीशन को यूज़ करने लगे हैं। सारे कंसेप्ट वही है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता चलिएगा ना, मेथड आपको आ गया तो थोड़ी सी प्रैक्टिस ही है, और मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चन करिएगा और देखिएगा कहाँ पर क्या चीज़ यूज़ हो रही है। अब बाउंड्री कंडीशन हम यूज़ करेंगे, ये 0 के इक्वल है, क्या है, लिमिट ये वाली चीज़ 0 के इक्वल है। हम क्या करेंगे, पहले इसकी लप्लास लेंगे, बाउंड्री कंडीशन वाले की लप्लास ली तो u डैश बन गया और x s बन गया। ठीक है, अब ये देखें ये किसके इक्वल है, 0 के इक्वल, तो ये चीज़ क्या होगी, 0 के इक्वल होगी। x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी लगाएंगे ना, क्या x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, यहाँ पे x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी लगा दिया, तो ये e की पावर माइनस इन्फिनिटी क्या होती है, e की पावर माइनस इन्फिनिटी इक्वल 1 ओवर e की पावर इन्फिनिटी, 1 ओवर इन्फिनिटी और 1 इन्फिनिटी, 0 को अप्रोच करता है, तो ये चीज़ होगी 0। अब यहाँ पे x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी ही लगाया था, ये चीज़ इनकी कैसे आ गई फिर,
बच्चों, ये है, ये चीज़ हमें दी थी, हमने क्या किया, दोनों तरफ लप्लास अप्लाई कर दी। जब लप्लास अप्लाई कर दी तो लिमिट वैसे ही रही, और यहाँ पे लप्लास अप्लाई की तो ये वाली चीज़ आ गई, और इक्वल टू ये 0 ही रहा। ये वाली चीज़ हमें मिल गई यहाँ से, ठीक है जी, यहाँ से ये वाली चीज़ मिल गई, ये लिखी हुई है। अब क्या करें, पुट कर दें यहाँ पे। जब पुट कर देंगे तो इसका मतलब क्या है कि ये वाली चीज़ क्या हो जाएगी, 0। यूजिंग दिस कंडीशन वी गेट फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2, हाँ ये हो गई 0। और जब ये चीज़ हो गई 0, और कब 0 होनी थी ये देखें, और मैंने कहा था एक्स अप्रोच करवा दिया हमने इन्फिनिटी को, एक्स अप्रोच किसको करवा दिया, इन्फिनिटी को। तो जब इसको भी इन्फिनिटी को एक्स अप्रोच करवाया ना, ये देखे साल लगा हुआ है एक्स अप्रोच टू इन्फिनिटी, पहले तीनों तरफ हमने लिमिट एक्स अप्रोच टू इन्फिनिटी लगा दी, यानी कि यहाँ भी लिमिट एक्स अप्रोच टू इन्फिनिटी, यहाँ भी लिमिट एक्स अप्रोच टू इन्फिनिटी, यहाँ भी लिमिट एक्स अप्रोच टू इन्फिनिटी। और मैंने बताया था ये भी 0 हो गया। जब ये भी 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, तो ये वाली चीज़ जो है उधर जाके जब डिवाइड होगी तो 0 के डिवाइड में समथिंग, तो ये भी 0 हो गया। तो ए ऑफ एस की वैल्यू कितनी आ गई, ए ऑफ एस की वैल्यू आ गई 0, ठीक है, ए ऑफ एस की वैल्यू कितनी आ गई 0। अब ये वाली 0 वैल्यू हम यहाँ पर दोबारा अगेन पुट करेंगे, ठीक है। तो ये वाली जब अगेन 0 वैल्यू यहाँ पुट करेंगे, ये हो गया 0, और यू डैश वाले की वैल्यू आ गई ये वाली, ठीक हो गया। अब हम क्या करेंगे, इन्वर्स लप्लास लेंगे, तो इसकी इन्वर्स लप्लास और इसकी इन्वर्स लप्लास है, और लप्लास किसके रिस्पेक्ट है, एस और टी, ठीक है। तो यहाँ पे इन्वर्स लप्लास लेंगे तो वो एस के रिस्पेक्ट होगा, तो ये हमारे पास यू ऑफ एक्स को टी बन गया। अब एस के रिस्पेक्ट, ये तो एज अ कॉन्स्टेंट है, तो ये आ गया बाहर। बाकी इन्वर्स लप्लास किस पे अप्लाई हुई, 6, अच्छा 6 भी कांस्टेंट था, 6 भी आ गया बाहर, तो किस पे अप्लाई हुई, s+2 वाले से। अब s+2 वाले की आप ढूंढे यहाँ पे, s+2 वाले की, तो यहाँ पे अगर आप सिंपल सा देखें ना s+2, तो s+2 ये देखें, अगर e की पावर 80 हो तो ये s माइनस ए होता है, हमें s+2 चाहिए, तो यहाँ पे +2 आएगा, तो यहाँ पे फिर -2t बन जाएगा, तो -2t, तो ये बन गया e रेस्ट पावर -2t आ गई इसकी, ठीक है। तो ये वाली चीज़ यानी कि इसकी जगह पे e की पावर -2t आ जाएगा 6, e की पावर -3x, और इसकी जगह -2t आ जाएगा, तो ये बन गया 6 e की पावर -2t -3x, यानी कि इसको पहले लिख लिया, इसको बाद में e की पावर कंबाइन कर दी, तो ये वाला डेट इज रिक्वायर्ड आंसर आ गया, ठीक हो गया। चलो जी बच्चे, हम नेक्स्ट अब बढ़ते हैं वेव इक्वेशन अलोंग अ फाइनाइट स्ट्रिंग की तरफ। ये हमें दी गई है, अब ये सेकंड ऑर्डर है, क्या है सेकंड ऑर्डर की, तो सेकंड ऑर्डर के डेरिवेटिव्स में मैं आपको सिखाए हुए हैं और ऊपर लिखे हुए हैं, इनको बच्चे एक दफ़ा आप देख लें डेरिवेटिव्स को, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ये वाले सेकंड ऑर्डर की है। एक सेकंड ऑर्डर का ये है कि जब हम क्या करेंगे, टी वाला जो होगा, जब टी वाला होगा तो एस की पावर 2, एस की पावर 1 ऐसे ख़त्म, लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन t0 डेरिवेटिव एट t0, ठीक है, t0 भी आ गया हमारे पास। और जब ये है तो दोनों डेरिवेटिव, यानी कि जब ये x के रिस्पेक्ट है तो टोटल डेरिवेटिव बाहर आ गया और लैप्लास अप्लाई हो गई, बस ये वाली चीज़ है, ठीक है इसमें। और ये वाला भी आपको बता देता हूँ, ये वाला मैंने प्रूव भी करवाया था कि डेरिवेटिव टोटल बाहर आ जाएगा, और ये s और दिस चीज़ और ये माइनस ये वाली 1 वाली हिसाब ऊपर से करना, यानी कि जब फार्मूलास की बार बार प्रैक्टिस करेंगे, पीछे वाले लेक्चर देख लेंगे, फार्मूलास में डिटेल से करवाए हुए हैं, आपको समझ आ जाएगी, ठीक है। 38 मिनट का लेक्चर उनको समझाने में था, ठीक हो गया। चलिए ये हमारे पास इनिशियल कंडीशन दी गई है, ये हमारे पास बाउंड्री कंडीशन दी गई है, तो चलिए आइए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसके दोनों तरफ लैप्लास अप्लाई कर दी। अब ये टी के रिस्पेक्ट है तो 3 टर्म्स ओपन होंगी, एक पावर 2 वाली, एक पावर 1 वाली और एक पावर 0 वाली, ठीक है। इसके रिस्पेक्ट है टी के रिस्पेक्ट, तो टी के रिस्पेक्ट वाला कहाँ गया, अच्छा ये लिखा हुआ है, 3 टर्म्स ओपन होंगी। देखिए पहले एक्स स्क्वायर फिर एस सिंपल, एस खत्म हो गया, ये लैप्लास अप्लाई हो गई, यानी कि यू डैश बन गया और एस वाले में, और ये 0 पे, टी इज इक्वल टू 0 पे, और टी इज इक्वल टू 0 वाला, और यहाँ पे डेरिवेटिव आ गया, यानी कि वो पीछे वाली चीज़ें जो मैंने अभी अभी आपको बता गया हूँ, और इज इक्वल टू सी स्क्वायर आ गया। अब ये क्या है, एक्स के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव है तो 2 दफ़ा टोटल डेरिवेटिव बन गया, ठीक है, और इस पे लैप्लास अप्लाई हो गई, ये चीज़ है। अब कहता है यूजिंग द इनिशियल कंडीशन, इनिशियल कंडीशन क्या है कि यू ऑफ एक्स कोमा 0 की जगह ये आ जाएगा, और ये यू ऑफ एक्स कोमा 0 की जगह पे ये वाली चीज़ आ जाएगी, यू ऑफ एक्स कोमा 0 पे ये वाली चीज़ आ जाएगी, क्या आ गई है, इन्होंने इतना डायरेक्ट किया हुआ मुझे समझ नहीं आ रही, ढूंढ लेते हैं किसी न किसी तरीके से, नेक्स्ट स्टेप लिखा ही होगा, बना लेते हैं कैसे बनता है। कहता है यूजिंग इनिशियल कंडीशन वी गेट, इनिशियल कंडीशन क्या है, इनिशियल कंडीशन हमें दी गई है यू ऑफ एक्स कोमा 0 इज इक्वल टू साइन पाई एक्स ओवर एल। अब पहले देखें ये कहाँ पे आ रहा है, एस ओवर सी स्क्वायर के नीचे आ रहा है,
तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इस चीज़ को अलग कर लेते हैं। मैं क्या करता हूँ, इस सी स्क्वायर को पहले ख़त्म करके इसके बटे में लिख देता हूँ, सी स्क्वायर को ख़त्म करके इसके बटे में लिख देता हूँ, सी स्क्वायर को ख़त्म करके इसके बटे में भी लिख देता हूँ। ठीक है, ठीक हो गया। अगर मैं इसका टी के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव लेना चाहूँ तो क्या बनेगा, यू टी एक्स कोमा जीरो ही रहेगा, और ये क्या बन जाएगा, इसमें टी है ही नहीं तो ये क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। यू टी ऑफ एक्स ज़ीरो ज़ीरो हो गया, यू ऑफ टी एक्स ज़ीरो, ये तो ज़ीरो हो गया। ठीक है, ये भी ज़ीरो हो गया, ये तो ख़त्म हो गया। अब यहाँ पे देखें, ये वाली चीज़ जो लिखी है ना, वो ये वाली लिखी हुई है। ठीक हो गया, और ये वाली चीज़ उठ के इधर आए तो नेगेटिव की हो जाएगी, तो नेगेटिव एक्स स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर और यू एस एक्स को मैक्स आ गया। ठीक है, ये भी हो गया क्लियर, यानी कि ये उठ के इधर आ गई ना, नेगेटिव की होगी। बाकी बची ये, अब माइनस एस ओवर सी स्क्वायर, तो माइनस एस ओवर सी स्क्वायर, और यू ऑफ एक्स कोमा जीरो की जगह पुट कर दूंगा क्या, ये वाली चीज़, यू कोमा एक्स कोमा जीरो को पुट कर दूंगा साइन पाई एक्स ओवर एल। ठीक हो गया सारे स्टेप, ये जीरो हो गया था। सी स्क्वायर से हमने दोनों तरफ डिवाइड करवा दिया था, इसको उधर लेके नेगेटिव कर दिया, यानी कि ये सारे स्टेप क्लियर हो गए हमारे। कहता है विच इज़ द सेकंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसका भी हम इंटीग्रेशन फैक्टर निकालेंगे। क्या करेंगे देख लेते हैं हम क्या करते हैं। ठीक है, कहता है द जनरल सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन वन इज गिवन बाय, तो इसका जनरल सोल्यूशन ये वाला आएगा। कैसे आएगा, ये आप लोग को ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन जो है वो सोल्व करनी आती है। अब आप कहेंगे कि नहीं जी भाई हमको सिखाओ, तो मुझे खुद नहीं आता, मैं कैसे सिखाऊं, तो चलेंगे यानी कि वो जुगाड़ लगा देते हैं। इन दोनों में से ये चीज़ देखे कॉमन आ रही है, ये कॉमन आ गई, तो क्या बचेगा, ये D2 बन जाएगा। क्या बन जाएगा, D2 बन जाएगा। अगर इसको मैं D का नाम दूँ ना, ये D2 बन जाएगा, और माइनस ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर बन जाएगा, और यहाँ पे ये वाला यू वाला मैं कॉमन ले लेता हूँ। ठीक है, ये चीज़ कॉमन, इससे ऑक्सिलरी इक्वेशन या कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बनाए तो क्या बनेगा, डी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर इक्वल टू जीरो बन जाएगा। अब ये डी स्क्वायर माइनस उधर जाके एक्स स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर बन जाएगा, डी की वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस स्क्वायर रूट एस बाय सी आ गई। ठीक है, अब ये रूट्स क्या हैं, डिस्टिंक्ट है, और अब देखिए ना डिस्टिंक्ट है हमारे पास आ रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, इसको ई की पावर में लिख देंगे। अच्छा, ये स्क्वायर रूट तो ख़त्म कर दिया था हमने, दोनों तरफ स्क्वायर लेंगे ना, तो ये ख़त्म हो जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा हमारे पास है, यानी कि ये फिर चीज़ क्या बन जाएगी, एस ओवर सी बन जाएगी। अब ये डिस्टिंक्ट से रूट है, तो ई की पावर में एक दफ़ा प्लस सी ये वाला, और साथ आ जाएगा एक्स, और एक दफ़ा ई की पावर में माइनस एस सी ओवर एक्स आ जाएगा। इसका उन्होंने कोफिशिएंट ए ऑफ एस लगा दिया, और इसका उन्होंने बी ऑफ एस लगा दिया, क्योंकि एक्स के रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं तो एस एज अ कॉन्स्टेंट ट्रीट होगा, तो ये वाली चीज़ आ गई। ठीक है, ये वाली चीज़ आ गई। और अब ये देखें यहाँ तक अभी सिर्फ और सिर्फ ये हमारे पास है कम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन निकल के आया है। क्या कम्प्लीमेंट्री, जो दूसरा होता है ना, कौन से दो सोल्यूशन से मिलके बनता है, एक कम्प्लीमेंट्री होता है, एक पता नहीं कौन सा होता है, तो हमने एक निकाल लिया, अब दूसरा निकालने लगे हैं, क्योंकि इसकी राइट हैंड साइड जीरो नहीं है, तो राइट हैंड साइड के हिसाब से चलेंगे। तो राइट हैंड साइड के हिसाब से चलने के लिए हम क्या करेंगे कि इस वाली चीज़ को इधर जाकर डिवाइड करवा देंगे, तो यानी कि इसके बटे में हमने लिख दिया कि डी इसके, ये आप लोग को सोल्व करना आता है। ठीक है, ये वाली चीज़ लिख दिया। अब हम क्या करेंगे, यानी कि डी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाय ये वाली चीज़ आ गई। ठीक है, सही है जी। एलसीएम लेंगे अब हम, तो सी स्क्वायर जब मैंने एलसीएम ले लिया तो सी स्क्वायर इसके साथ भी आ गया, और सी स्क्वायर से कैंसिल हो गया, और ऊपर क्या आ गया, ऊपर आ गया माइनस एस ओवर डी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आ गया। ठीक है, ये वाली चीज़ आ गई, और आगे आ गया साइन पाई एक्स ओवर एल आ गया। ठीक है, अब हमें क्या चाहिए, यानी कि ये वाली चीज़ बन गई, डी स्क्वायर की जगह -1 अगर पुट करके देखें, तो जब ये साइन वाली चीज़ आए ना आगे, तो इसी हिसाब से हम कैसे ही सोल्व करते हैं। इसका क्राइटेरिया पता नहीं कहाँ पे लिखा है, लेकिन मैंने पढ़ा था, यानी कि वो बता देते हैं कि जब आगे ये वाली चीज़ आ रही है और साइन आ रहा हो, फिर क्या सोल्व करते हैं, कोज आ रहा हो, कैसे सोल्व करते हैं। यहाँ पे बुक में ही मैंने शायद पढ़ा था या कहीं पे पढ़ा था। वैसे ही आपको मैथमेटिकली मेथड बाय एस.एम. यूसुफ की बुक की 10वें या 9वें चैप्टर में मिलेगी ये चीज़ें, लेकिन मैंने यहाँ कहीं भी देखी थी, यानी कि इस तरह मैं पढ़ रहा होता हूँ ना, इस तरह स्पीड के साथ, तो मैंने पढ़ी थी कि किसको कैसे सोल्व करेंगे। ये तो नहीं है, 1 मिनट पूरा चैप्टर ओवर थ्रू कर लेते हैं ना।
मिल जाएगी हमें इंशाल्लाह। ये तो नहीं है, ये भी प्रॉब्लम का सलूशन है। मैंने शायद नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ी थी, ये तो ख़त्म हो गया, नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ी होंगी, देखें ढूंढते हैं हम। ज़रूरत तो है ना अब इसकी, चैप्टर नंबर 8 में था शायद, क्योंकि 9 वाला तो मेरे पास है नहीं, 8 वाला ही था शायद। ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, बस देखा जहाँ पे कंसेप्ट आके अट जाए। अब निकल तो सकता है वो, मैं यानी कि 10th चैप्टर लगा लूँगी इसका, प्रोफेसर इकबाल हैदर भट्टी साहब का, तो उन्होंने बताया हुआ है कि साइन आ जाए को हो आ जाए तो इनको कैसे सोल्व करते हैं, ठीक है। लेकिन मैंने पढ़ा भी था कहीं पे। चीज़ों का एग्जैक्ट नहीं ना मुझे पता होता, इस तरह जहन में चीज़ें सामने आती हैं चली जाती हैं, तो मैं कंफ्यूज होकर रह जाता हूँ। देखते हैं हम कहाँ पे थी वो चीज़। और मैंने रेडी करके नहीं लेक्चर्स बनाने होते, क्योंकि रेडी करने में बैठूँ तो कल तो पेपर है मेरा, तो फिर एक दिन में एक लेक्चर ही हुआ करे रिकॉर्ड फॉर्म में। ढूंढ लेते हैं, हमें मिलेगा ये नहीं, इसमें तो सारी इंटीग्रल आ रही है। न्यूमान प्रॉब्लम आ गई है, तो इसमें तो सारी इंटीग्रल फॉर्म की आ रही है चीज़ें, यहाँ पे नहीं होगा। चलिए जिस तरह भी होगा आप देख लें जब इसको आप सोल्व करेंगे ना। अच्छा हाँ, पीडीएफ देख लेते हैं। चैप्टर नंबर 7 है ना हमारा, ये लें जी, बिनते तारक, वन ऑफ द बेस्ट नोट्स जो लिखती हैं वो हमारे पास मौजूद है, इनसे पढ़ के देख लेते हैं, इन्होंने भी सोल्व किया होगा इसको। एग्जाम्पल नंबर देख लें पहले हम एग्जाम्पल नंबर कौन सी थी, ये नहीं, इसमें देखते हैं। ये तो सोल्व तक हम वहाँ पहुँचे हैं, वापस जाना पड़ेगा हमें, और वापस भी जा ही रहे हैं तो एक नज़र देख लें, शायद हमें कभी कहीं से हमारा जुगाड़ मिल जाए। नहीं अभी नहीं है। ये सारी देखे प्रॉब्लम्स ऐसे ही सोल्व होंगी, ठीक है, अगर आपको चीज़ें आती हैं तो। ये टेबल दे दिया गया है, अभी हम इतना पीछे हैं, वो अभी तो हम बहुत पीछे हैं। अच्छा ये इस वाले की करनी थी हमने, ठीक है, तो नहीं अभी तक हम पहुंचे, तो इस इन नोट्स में देखते हैं हम। ये लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन के उन्होंने फार्मूलाज लिखे हैं, इन्वर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन बता दी है क्या होती है, और इसके ये 4-5 फार्मूलाज लिखे हैं। हाँ जी ठीक है, जो मैंने आपको हाईलाइट करवाए थे, ये टेबल बना हुआ है, ठीक है, और प्रॉपर्टीज़ आ गई, लिनियरिटी आ गई, शिफ्टिंग आ गई, ठीक है, ई की पावर लगा देते हैं, मल्टीप्लिकेशन बाय पावर ऑफ टी आ जाती है। हाँ ये डेरिवेटिव वाला ये भी मैंने करवाया था आपको पिछले लेक्चर में। डिफरेंशियल प्रॉपर्टी आ जाती है, हाँ ये भी मैंने आप लोगों को करवा दिया हुआ है, ये नहीं, हाँ ये भी मैंने आपको करवाया, ये इसके प्रूफ्स आ गए। ये प्रॉब्लम आ गई पहली हमारी, ये प्रॉब्लम नहीं है, ये प्रॉब्लम हमने टैकल कर ली है, ठीक है। देखिए हमने कितना अच्छा खासा कवर कर लिया। तो ये एग्जांपल नंबर 2 है, ये भी हमने कवर कर लिया है, 6e⁻³ वाले, जिसमें हमने इंटीग्रेशन फैक्टर फाइंड किया था, ठीक है।
अच्छा मेरे दोस्त ने क्वेश्चन पूछा था यहाँ पे मिस्टेक हो गई शायद, वो ये वाली थी कि डेरिवेटिव जो है उन्होंने ठीक नहीं बात किया। वो डेरिवेटिव जो है वो यहाँ पे आएगा e⁻⁻2s+1/x। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम। और ये वाला भी हमने प्रॉब्लम टैकल कर लिया। अब तीसरी है, अब ये देखें ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लिखी हुई है और ये भी तकरीबन हमने कर ली है कि यही कर रहे हैं शायद। ठीक है, ये हमारे पास सेकंड ऑर्डर की बन गई। ये ठीक है, बिल्कुल हम ठीक जा रहे हैं। ये आ गया f(x) और f(d) यानी कि ऊपर ये वाली चीज़ आ गई और नीचे हमारे पास d² - x² था ना, तो ये a² - b² का फार्मूला बनता है, तो a - b a+b कर दिया हमने। और ये किसके इक्वल आएगा, अब ये -x/c और ये इमेजिनरी पार्ट ऑफ e⁻π/2x इस तरह लिख देते होते हैं इसको, यानी कि इमेजिनरी पार्ट ऑफ इमेजिनरी ऑफ e की पावर ये वाली चीज़ लिख देते थे जो आ रही होती है। अब π/2x कहाँ से आ गया, l कहाँ पे गया, ये नीचे l आता होगा कोई शायद, या उनकी अपनी मर्जी जैसे भी आ रहा है। चलिए जी आगे देख लेते हैं। ये -s/c और फिर हम क्या करते थे, d की जगह पुट कर देते थे ये वाली चीज़, यानी कि इसका इमेजिनरी पार्ट क्या आएगा, जब इसको हम ओपन करेंगे ना, तो ये ओपन कैसे होगा, ये कैसे ओपन होगा, नीचे वाले के साथ योटा आ गया। ये मैथमेटिकली इन्होंने भी यहाँ पे चीज़ें गलत की होंगी। ये मैंने पढ़ा था कहीं पे कि कोस वाले को कैसे लेके जाएंगे, साइन वाले को कैसे, मुझे याद नहीं आ रहा अब। चलिए इन्होंने जैसे भी किया देख लेते हैं। तो इमेजिनरी पार्ट ऑफ e की पावर एयोटा x, यानी कि इस तरह चीज़ें हो कि ना, ये देख लें अगर आप लोग को समझ आती है। तो मैंने कहीं पे पढ़ी थी, वो मुझे चीज़ें नहीं नज़र आ रही, मैंने कहाँ पे पढ़ी थी, लेकिन मैंने पूरा 7वां चैप्टर भी देख लिया, 8वां मुझे वो चीज़ें नहीं मिली जहाँ से मैंने पढ़ी थी। ठीक है, इनके बाद ये देखें, यानी कि एट द एंड ये हमारे पास चीज़ टैकल हो गया ना, तो क्या बनती है, करकड़ा के ये हमारे पास ये वाली चीज़ बन जाती है। ठीक है, ये वाली चीज़, और ये बन गया है कम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन और पर्टिकुलर सोल्यूशन, इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये हमारे पास ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर आएगा। ठीक है, तो ये वाला हमारे पास हमारा रिक्वायर्ड आंसर आ गया, कौन सा, ये वाला, ये कम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन और ये पर्टिकुलर और कम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन इकट्ठे किए। अब ये देखें, अब हम क्या करेंगे, अब हम बाउंड्री कंडीशन को यूज़ करेंगे। किसको, बाउंड्री कंडीशन को हम यूज़ करेंगे। किस कंडीशन को, अब हम बाउंड्री कंडीशन को यूज़ करने लगे हैं, बाउंड्री कंडीशन को यूज़ करेंगे। अब बाउंड्री कंडीशन क्या होगी, कहता है टेकिंग द लैप्लास ऑफ द बाउंड्री कंडीशन। ये हमें बाउंड्री कंडीशन दी गई है, कहाँ पे गई है, ये वाली बाउंड्री कंडीशन दी गई है, दो दी गई है, कितनी, दो दी गई है, एक ये वाली और एक ये वाली। तो हमने क्या किया, दोनों लिख लेनी है, हमने ये दोनों बाउंड्री कंडीशंस लिख ली है। ठीक है, पहले x 0 है और ये, तो x को 0 कर दो, x को 0 कर दो। जब x को मैं 0 कर दूंगा ना, तो x 0 कर दें, यहाँ आ गया 0, ये x 0 कर दिया, e की पावर 0 1 होता है, ये ख़त्म हो गया, e की पावर 0 1 होता है, ये भी ख़त्म हो गया, और x को कर दिया 0, साइन 0 0 होता है। तो यहाँ से अगर आप देखें तो क्या बन जाएगा, और ये चीज़ किसके इक्वल है, ये भी हमारे पास है, बल्कि पहले इनकी लैप्लास लेंगे ना, पहले हम क्या लेंगे, इनकी लैप्लास लेंगे, क्योंकि यहाँ पे लैप्लास वाली चीज़ आ रही है। कैंसिल कर दो इन सभी को, गलत कर दिया हमने, पहले इनकी लैप्लास लेंगे क्योंकि इसके यू के ऊपर डैश है ना, तो इनकी लैप्लास ली तो क्या बनेगा, और 0 की लैप्लास 0 ही होती है। अब बात करेंगे, और इसकी, और ये l को टी आ जाएगा, और 0 की लैप्लास 0 ही होती है। ठीक है, ये वाली चीज़ आ जाएगी। अब हम क्या करेंगे, x की जगह 0 पुट करेंगे, यहाँ 0 आ गया, ये तो खत्म हो गया, e की पावर 0 1 होता है, e की पावर 0 1 होता है, साइन 0 0 होता है, ये भी खत्म हो गया। तो क्या बन जाएगा, इसकी जगह पे क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो 0 इज इक्वल टू a ऑफ s प्लस b ऑफ s बन जाएगा। ठीक है, a ऑफ s प्लस b ऑफ s बन जाएगा। जब लैप्लास लेंगे यहाँ पे s बन जाएगा ना, ये भी आप ध्यान रखें। ठीक है, अब ये देखें, अब हमें क्या चाहिए, अब हमें क्या चाहिए, अब हम x की जगह क्या रख देंगे, l रख देंगे। ठीक है, अब हम क्या रखेंगे, x की जगह l पे रख देंगे। तो l रख दिया यहाँ पे, यहाँ भी l रख दिया, यहाँ पे हमने क्या रख दिया, l रख दिया, और यहाँ पे भी हमने x की जगह l रख दिया। l से कैंसिल हुआ, और ये देखें साइन पाई 0 होता है, ये भी सारा 0 हो गया। और यहाँ पे क्या बन गया, इसकी जगह पे इसकी वैल्यू आ गई 0, तो ये बन गया 0 इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या बन जाएगा, a ऑफ s e की पावर ये लिखा होगा, ये वाली चीज़ बन गई, और ये वाली चीज़ बन गई। अब इनको साइमल्टेनियसली सोल्व करें। साइमल्टेनियसली सोल्व क्या करें
कि आप क्या कर लें, ए का कोफिशिएंट सेम करके बी की वैल्यू निकाल लें, और इसी तरह आप चाहें तो फिर वो जो बी की वैल्यू आएगी वो यहाँ पे पुट करके ए की वैल्यू निकाल लीजिएगा। कहता है यहाँ पे हमने इसको सोल्व किया है, ए और बी जीरो आ रहे हैं, ए और बी जीरो आ रहे हैं, यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे, ए और बी वाली चीज़ जीरो होगी, सिर्फ और सिर्फ ये वाला डब्बा बचेगा। तो यू ऑफ एक्स कोमा एस जो है वो ये इसके इक्वल आ जाएगा। ठीक है, इसको पहले आप साफ कर लेना ये वाली चीज़। तो जब ए और बी जीरो हो गए, ये दोनों जीरो हो गए, तो ये वाली चीज़ इसके इक्वल आ गई, तो ये ले जी इसके इक्वल आ गए। और हम दोनों तरफ इन्वर्स लैप्लास अप्लाई कर देंगे, तो दोनों तरफ हमने इन्वर्स लैप्लास अप्लाई कर दिया है। ठीक है, दोनों तरफ हमने इन्वर्स लैप्लास अप्लाई कर दिया, तो ये u बन गया। अब देखें ये इन्वर्स लैप्लास, अब देखें क्या हमने अप्लाई कर दिया इन्वर्स लैप्लास। अब इसकी इन्वर्स लैप्लास एस वाले फंक्शन देखने हैं, ये एज अ कांस्टेंट बाहर आ गया, इसकी इन्वर्स लैप्लास हम देखने लगे हैं एस ओवर एस स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर पाई स्क्वायर ओवर एल स्क्वायर। ठीक है, इसकी इन्वर्स लैप्लास हमने देखनी है। तो ये ओपन हो गई, इसकी इन्वर्स लैप्लास एक मिनट क्या है, एस स्क्वायर ओवर एस स्क्वायर प्लस कांस्टेंट का स्क्वायर। इसको अगर कांस्टेंट मान लेना कोई, तो देखिए इस सभी का स्क्वायर आ रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब है इसको मैं लिख सकता हूँ सी पाई ओवर एल होल का स्क्वायर, सी पाई ओवर एल होल का स्क्वायर। तो ये चीज़ें मैंने भी नहीं पहले पढ़ी, लेकिन मैंने आपको पीछे वाले लेक्चर में सारा बेसिक करवाया था ताकि हम आगे अच्छे तरीके से बढ़ सकें। ठीक है, तो अब ये देखें यहाँ पे एस ओवर एस स्क्वायर प्लस ये एस ओवर एस स्क्वायर प्लस ए किसकी होती है, कोज ए टी की, और ए की जगह पे ये वाला कांस्टेंट आएगा, तो कोज ए टी की होती है कोज और ए टी, टी आ गया, और ए की जगह पे ये वाला कांस्टेंट आएगा सी पाई बाई एल आएगा। ठीक है, पाई बाई, तो ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर आ गया। चलिए जी नेक्स्ट हम चलते हैं, कहता है वेव इक्वेशन अलोंग अ सेमी इनफिनिट स्ट्रिंग हमने लेना है। ठीक है, तो इसके लिए पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ये दे दी गई है। पीछे वाली कौन सी थी वो भी हम जाके देख लेते हैं, दोबारा सेम ही लग रही थी। तो ये हमारे पास था, अगर देखें तो ये था हमारे पास यू टी टी इज इक्वल टू सी स्क्वायर यू एक्स एक्स, और यहाँ पे अगर हम देखें तो ये क्या है, ये भी यू टी टी इज इक्वल टू सी स्क्वायर यू एक्स एक्स है, लेकिन इसमें कंडीशंस चेंज हो गई हैं। ठीक है, तो इसमें कंडीशन क्या है कि ये इनिशियल कंडीशन है दो, और ये हमारे पास बाउंड्री कंडीशन हमें दे दी गई है। और कहता है इन पर्टिकुलर सोल्व द प्रॉब्लम फॉर, यानी कि इन पर्टिकुलर हमने एफ ऑफ टी को ये वाली चीज़ मान के भी सोल्व करना है। ठीक है, चलिए जी ये इसकी फिजिकल इंटरप्रिटेशन लिखी हुई है, इसको आप पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट हम चलते हैं, कहता है टेकिंग द लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द पार्शियल डिफरेंशियल, दोनों तरफ हमने लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ली, तो ये जब इसकी लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन और इसकी वो आप लोग पीछे वाले से देख लेंगे। ठीक है, लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन सेम ही आएगी, जब आप देखेंगे तो ये वाली चीज़ बन गई। इनिशियल कंडीशन ये वाली दो है, ठीक है, ये वाली दो है, तो हम ये वाली पुट कर देंगे, ये वाली पुट की तो इसकी जगह पे जीरो आ गया, ये वाली पुट की तो ये एक्स ऑफ जीरो वाला पुट करूँगा तो इसकी जगह जीरो, ये दोनों तो खत्म होगी, बाकी बचा ये बच गया, और ये इधर आके क्या चीज़ होगी, माइनस की होगी, तो ये वाली चीज़ आ गई। ठीक हो गया। अब ये क्या बन गया, कहता है विच इज द सेकंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बन गया सेकंड ऑर्डर की। क्या करेंगे, यहाँ से यू डैश कॉमन ले लेंगे, यू डैश अगर कॉमन लिया ना हमने, यू डैश कॉमन लिया तो ये अगर आप देखें तो ये सेकंड डेरिवेटिव है, तो ये d2 बन गया, और माइनस ये एक्स स्क्वायर ओवर सी बन गया, एक्स स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर, यहाँ से इक्वल टू जीरो बन गया। इसको जीरो के इक्वल रखेंगे, कैरेक्टरिस्टिक या एसोसिएटेड या ऑक्सिलरी इक्वेशन बना के, तो डी आ जाएगा एस प्लस माइनस एस ओवर सी आ जाएगा ना। दो रूट्स हैं डिस्टिंक्ट है, तो ई की पावर में लिख दिए जाएंगे। ठीक है, तो एस ओवर सी और साथ एक्स, और माइनस एस ओवर सी और साथ एक्स आ जाएगा, तो ये हमारे पास बन गया। अब हम क्या करेंगे, बाउंड्री कंडीशन यूज करेंगे, और बाउंड्री कंडीशन हमारे पास आ गई थी, ये बाउंड्री कंडीशन थी। अब क्या करेंगे, बाउंड्री कंडीशन की हम पता है लैप्लास लेते हैं, तो हमने दोनों तरफ लैप्लास ली। बाउंड्री कंडीशन के अब हम दोनों तरफ क्या लेंगे, लैप्लास लेंगे। ठीक है, तो ये जब इसकी लैप्लास ली तो ये यू डैश बन गया। ठीक है, यानी कि ये वाली चीज़ बन गई, अब ये वाली चीज़ बन गई। अच्छा, अब इसका मतलब क्या है, अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या होता है कि इसका मतलब होता है लैप्लास। तो लैप्लास की हमने डेफिनेशन पुट कर दी कि यू की लैप्लास, यू की लैप्लास। अब ये लिमिट एक्स अप्रोचेस टू इन्फिनिटी लगी हुई थी, तो ये अंदर जाएगा, तो ये एक्स अप्रोचेस इन्फिनिटी अंदर चला गया, और जब एक्स की जगह मैं इन्फिनिटी पुट करूंगा तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, जीरो आ जाएगा। क्या बन जाएगा, ये हमारे पास जीरो बन जाएगा। ये जीरो कैसे बनेगा, ये भी हमें कंडीशन दी गई है, ये देखें ना, यू ऑफ एक्स कोमा टी किसके इक्वल था, जीरो के इक्वल था, तो यू ऑफ एक्स कोमा टी क्या हो गया, जीरो हो गया, तो ये जीरो हो गया, जीरो से मल्टीप्लाई हो गया, सारा जीरो हो गया। तो यानी कि इस वाली चीज़ की वैल्यू कितनी आ गई, जीरो आ गई, कितनी आ गई, जीरो आ गई। तो इस वाली चीज़ की भी वैल्यू कहता है आई ई, यानी कि इस वाली, इसका मतलब क्या है, इसकी वैल्यू जीरो आ गई। कहता है यूजिंग द कंडीशन वी गेट फ्रॉम द टू, ये इक्वेशन नंबर 2 थी हमारे पास। ठीक है, ये इक्वेशन नंबर हमारे पास 2 थी। यहाँ पे अगर आप देखें तो ये क्या चीज़ बन जाएगी,
फॉर अ बाउंडेड सोल्यूशन के लिए ए ऑफ एस जीरो आ जाएगा। ए ऑफ एस कैसे जीरो आया इसको देख लेते हैं। तो ए ऑफ एस कैसे जीरो आया, ए ऑफ एस कैसे जीरो आया, देखें यहाँ पे लिमिट अप्लाई कर दूंगा, यहाँ पे लिमिट अप्लाई कर दूंगा, यहाँ पे लिमिट अप्लाई कर दूंगा। ये लिमिट यू डैश एक्स कोमा एस, लिमिट यू डैश एक्स कोमा एक्स किसके इक्वल है, जीरो के इक्वल, ये हो गया जीरो। और जब यहाँ पे लिमिट एक्स अप्रोचेस टू इन्फिनिटी पुट करूंगा तो ये e की पावर माइनस इन्फिनिटी कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। अब इसके साथ जब इन्फिनिटी पुट करूंगा ये एक बहुत बड़ा नंबर बनता होगा जो कि डिवाइड के उस तरफ जाके बटे के नीचे जाके जीरो बन जाएगा और ये ए ऑफ एस कितना आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। क्योंकि इसका मतलब क्या है कि एक बहुत बड़े नंबर को अप्रोच करता होगा, तो इसको इसके साथ मल्टीप्लाई नहीं करवा देना, वो तो फिर जीरो इक्वल टू इन्फिनिटी बन जाएगा जो कि कभी भी पॉसिबल नहीं है। तो क्या करना है, हमने इसको एक एज अ बड़ा नंबर ही ट्रीट करना है क्योंकि हमने इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। और जो जितना मर्जी बड़ा नंबर हो जीरो के नीचे या क्या हो जाएगा वो खत्म हो जाएगी, यानी कि जीरो आ जाएगा आंसर। ठीक है, तो ये हमारे पास जीरो आ गया, ए ऑफ एस का आंसर कितना आ गया, जीरो आ गया। अब ये वाला जीरो आंसर हम यहाँ पे पुट करेंगे, कहाँ पे, इसी में दोबारा पुट करेंगे। तो जब यहाँ पे पुट करेंगे, ठीक है, यहाँ पे पुट करेंगे, ये चीज़ खत्म हो गई तो ये वाली चीज़ इसके इक्वल आ गई, इसके इक्वल आ गई। अब हम क्या करेंगे, कहता है बाई टेकिंग द लैप्लास ऑफ द बाउंड्री। अब दूसरी बाउंड्री कंडीशन ले ली है ये वाली, अब दूसरी बाउंड्री कंडीशन ली है हमने ये वाली, इसकी लैप्लास फाइंड करूंगा तो इसकी लैप्लास इसके आ जाएगी, यानी कि डैश लग जाएंगे दोनों पे। ठीक है, अब ये देखें यहाँ पे उन्होंने लैप्लास ऑफ एफ ऑफ टी की जगह पे कैपिटल एफ ऑफ टी नहीं लिखा, यानी कि पहले तो हम ये लिखते थे, नहीं उन्होंने ये लिखा, अब यही लिखा है। ठीक है, तो ये नहीं कि ये वही है, यानी कि ठीक हो गया। चले आगे बढ़ते हैं, अब ये वाली चीज आ गई। अब ये देखें x की जगह पे क्या है, जीरो है, तो यहाँ पे वापस आ जाए, वापस कहाँ पे आ जाएगी, यहाँ पे आ जाए। x की जगह क्या था, जीरो था, तो x की जगह जीरो जीरो पुट कर दी। यहाँ पे x की जगह जीरो तो ये जीरो हो गया, x की जगह जीरो तो ये e की पावर 0 1 होता है, खत्म हो गया, e की पावर 0 1 होता है, खत्म हो गया। तो a ऑफ s प्लस b ऑफ s इसके इक्वल आ गया। अब इसकी वैल्यू कितनी थी वो पुट कर देंगे, तो इसकी वैल्यू हमारे पास कितनी है, f ऑफ s, तो ये बन जाएगा f ऑफ s इज इक्वल टू a ऑफ s प्लस b ऑफ s बन जाएगा। और अभी हमने कीमत निकाली है, इसकी वैल्यू होती है 0, तो b ऑफ s की वैल्यू आ गई ये वाला। ठीक है, b ऑफ s की ये वैल्यू आ गई। अब ये a ऑफ s की वैल्यू 0 आई और b ऑफ s की अभी भी हम फाइंड करके आए, उन दोनों वैल्यूज यहाँ पे पुट कर दें तो a ऑफ s कितना हो गया, 0 हो गया, और b ऑफ s कितना हो गया, f डैश ऑफ s आ गया था। ठीक है, तो ये u डैश ऑफ s इसके इक्वल आ गया है। ठीक है, u ऑफ डैश ऑफ यानी कि वो हमारे पास इसके इक्वल आ गया है, किसके इक्वल, इसके इक्वल आ गया। ठीक है, अब ये देखेंगे टेकिंग द इनवर्स लैप्लास, हमने दोनों तरफ लैप्लास इनवर्स ले ली। ठीक है, अब हमने आप लोग को एक फार्मूला सिखाया है, कौन सा फार्मूला सिखाया है मैं आपको बताता हूँ। ये वाला फार्मूला सिखाया है, e की पावर कहाँ गया, ये वाला। ठीक है, ये वाला फार्मूला हम लोगों ने सीखा है, कौन सा, ये वाला फार्मूला सीखा है। e की पावर माइनस ए एस एफ ऑफ एस होगा, तो ये देखें एफ ऑफ एस है, कैपिटल एफ ऑफ एस ही है, मैंने कहा था कैपिटल एफ ऑफ एस की जगह पे उन्होंने ये चीज लिखी है। ठीक है, यानी कि कैपिटल एफ आना था, सिर्फ कैपिटल एफ ऑफ एस की ये चीज लिखी है, तो कैपिटल एफ ऑफ एस टू द पॉइंट मौजूद है। ठीक है, कमी किसकी है, ये है e की पावर माइनस ए एस की जगह पे ये चीज लिखी है, e की पावर माइनस ए एस की जगह s मौजूद है, s मौजूद है। ठीक है, और एक्स्ट्रा क्या है, एक्स्ट्रा है x ओवर c, एक्स्ट्रा क्या है x ओवर c, तो x ओवर c a की जगह पे आएगा, a की जगह पे क्या आएगा, x ओवर c आएगा। तो ये किसके इक्वल बन रहा है, इसके u ऑफ a t, तो u ऑफ a t क्या बनेगा, a की जगह पे आ जाएगा x ओवर c और आगे आ गया t। और नेक्स्ट क्या है, f ऑफ t माइनस a, तो f ऑफ t माइनस a क्या बनेगा, t की वैल्यू कितनी है, t आएगी, और माइनस है a, तो a की वैल्यू कितनी है, x ओवर c है, तो ये आ गया x ओवर c बन गया। अच्छा, इसके रिलेटेड क्या फंक्शन बनेगा, ये जो फंक्शन बनेगा ना, इसका मतलब ये आ गया f ऑफ t माइनस x ओवर c आ गया, और ये वाली चीज ये आ गई, ये हमारा सोल्यूशन है। अब इसको हम इस फॉर्म में लिखते हैं, इसका आंसर या तो 0 आता होता है या 1, उसके लिए यहाँ पे 1 होना जरूरी है। अब यहाँ पे ये है तो इसका आंसर या 0 आएगा या फिर ये वाली चीज आएगी। और कब बात की होती है, जब t लेस देन a से हो, a की वैल्यू ये थी, और जब t ग्रेटर देन a हो तो ये वाली चीज थी। ठीक है, मुझे क्रिस्टल क्लियर हो गई है ये वाली चीजें, आपको नहीं आई तो मुझे लास्ट में बताएं। अब उन्होंने कहा था जब f ऑफ t साइन ऑफ a t हो, तो f ऑफ t जब साइन ऑफ a t होगा, तो f ऑफ t जब साइन ऑफ a t होगा, तो f ऑफ t माइनस x ओवर c किसके इक्वल होगा, साइन ऑफ a मल्टीप्लाई बाय t की जगह क्या पुट कर देंगे, t माइनस x ओवर c। ठीक है, देखिए t की जगह पे t माइनस x ओवर c लिखा है, तो यहाँ भी t की जगह पे x ओवर ये वाली चीज आएगी। ठीक है, और ये वाली चीज यानी कि फिर साइन ऑफ ये वाली चीज आ गई, किसकी जगह पे, इसकी जगह पे। और आगे देखें ये वाली चीज आ गई, और साइन इसकी जगह पे क्या आ गई, अभी भी तो हमने फाइंड की, ये वाली चीज आती है इसकी जगह पे, तो ये वाली चीज आ गई। ठीक है, डायरेक्ट रिक्वायर्ड आंसर। अब हमारे पास आ गई हीट इक्वेशन अलोंग अ फाइनाइट बार। ठीक, अच्छा कितनी रहती हैं, एडेड वाला फंक्शन है, ये भी हीट इक्वेशन आ गई, 2 ही रह गई हैं बस। चलें जी, इसको भी हम टैकल करते हैं।
कहते हैं हीट इक्वेशन लॉन्ग ऑफ फाइनाइट बार, ठीक है, जिसको हम कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं। ये हमें दी गई है, यानी कि इसमें ये वाली चीज़ और ये वाली चीज़ दी गई है, इनिशियल कंडीशन दी गई है, ये बाउंड्री कंडीशन दी गई है। सबसे पहले हम लैप्लास पुट करेंगे, तो इसकी लैप्लास तो एस और ख़त्म हो गया, एस बस इतनी को आएगी, और इसकी लैप्लास 2 दफ़ा डेरिवेटिव बाहर आ जाएगा टोटल के तौर पे, और एक दफ़ा ये वाली चीज़, यानी कि कर लेंगे आप खुद। इनिशियल कंडीशन ये दी गई है, इसके लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, एक्स 0, यानी कि इसकी जगह पे हम ये वाली वैल्यू पुट कर देंगे। तो ये वाली वैल्यू पुट कर दी ना जब इसकी जगह पे, तो ये करवाना पड़ेगा आप लोगों को साइड पे। ये एस यू डैश है, एस यू डैश मैंने लिख दिया, और माइनस इसकी जगह पे ये वैल्यू पुट कर दूंगा ये वाली, तो कितना आ जाएगा -10 साइन 2 पाई एक्स और -6 साइन 4 पाई एक्स, और इक्वल टू किसके है 4 के। तो 4 को मैं क्या करवा दूंगा, डिवाइड कर दूंगा हर तरफ, 4 को मैं क्या करवा दूंगा, डिवाइड करवा दूंगा हर तरफ। तो यहाँ पे 4 से डिवाइड, यहाँ पे 4 से डिवाइड, यहाँ पे 4 से डिवाइड, और ये 4 खत्म हो गया, तो क्या बन जाएगा d/2/dx², और ये u डैश बन गया। ये वाली चीज़ ये लिखी हुई है, ये वाली चीज़ इधर आगे माइनस की होगी, तो ये वाली लिखी हुई है। 2 5 बार 10, 2 बार 4, और ये साइन वाला है, तो ये चीज़ माइनस की यस की ऐसी रही। 2 बार 4, 2 3 बार 6, और ये साइन वाला है, और ये वाला है। ठीक हो गया, क्लियर हो गया। अब चलेंगे आगे बढ़ते हैं। कहता है विच इज द सेकंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन आ गई हमारे पास। यहाँ से क्या आ जाएगा, यानी कि इसमें राइट हैंड साइड 0 नहीं है, तो इसमें कॉम्प्लीमेंट्री और पर्टिकुलर सोल्यूशन दोनों निकलेंगे। सबसे पहले इसमें अगर आप देखें ना, ऑक्सिलरी डायरेक्ट बनाने लगा हूँ, तो वो d² - s/4 बन जाएगा, s/4 ये वाली चीज़ बन जाएगी ना। और यहाँ से अगर आप देखें तो रूट्स क्या निकल के आएंगे, s/4 ही है ना, क्या x² है, s² हो तो सिंपली सोल्व हो जाएगा। अच्छा ये s कहाँ से आया था, नहीं जी अकेला ही s है, अकेला ही s है, ठीक है जी। अब जब क्या आ जाएगा, d² = s/4 आ जाएगा। इसका जब मैं स्क्वायर रूट लूँगा दोनों तरफ, तो ये प्लस माइनस में आ जाएगा, d = s का स्क्वायर रूट लाया 4 का 2 आ जाएगा। डिस्टिंक्ट रूट्स वगैरह है, तो e की पावर माइनस में आ जाएगा एक दफ़ा, और प्लस में आ जाएगा। ये प्लस वाला और ये माइनस वाला, ये कम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन आ गया। पर्टिकुलर सोल्यूशन निकालना है तो इनको देखते हुए हमें चलना पड़ेगा। अब इनको देखते हुए कैसे चलेंगे, वो जैसे पीछे वाला क्वेश्चन किया, तो देख लेते हैं। ये भी मित्ते तारक के नोट्स पे हुआ होगा, ठीक है। मुझे तो यानी कि वो पीछे वाले कंसेप्ट वगैरह गुजर नहीं है, तो ये यहाँ पे किया होगा सॉल्व उन्होंने। देख लेते हैं हम इनको। अच्छा ये देखें, नए कंसेप्ट्स पे नहीं मैं रुक रहा, पुराने कंसेप्ट्स पे मार खा रहा हूँ। अगर वैसे मुझे आप फर्स्ट ईयर या सेकंड ईयर का भी क्वेश्चन पूछ लें, मुझे नहीं आएगा। और लोग कहेंगे कि है हायर मैथमेटिक्स पढ़ा रहा है, इसको ये नहीं आता, तो वाकई नहीं आता होगा। ठीक है, ये वाली चीज़ है। अच्छा यही तो नहीं है, नहीं ये तो हमने कर लिया है। एग्जाम्पल नंबर 5 ये भी कहते हैं वेरी इंपॉर्टेंट है। ये वाली चीज़ यहाँ तक हम पहुँच गए। अब पर्टिकुलर सोल्यूशन के लिए क्या है, पर्टिकुलर सोल्यूशन के लिए ये वाली चीज़ आ गई, और ये वाली चीज़ अगर आप आ गई तो यानी कि ये ऊपर ये आ गया और नीचे दोबारा a² - b² का फार्मूला, क्योंकि d² हमारे पास किसके इक्वल था, d² हमारे पास आ गया था, d² इक्वल आ गया था हमारे पास किसके, d² - s/4 था ना, तो मैं इसको d² - स्क्वायर रूट s/2 होल का स्क्वायर भी लिख सकता हूँ। तो a की 2 - b की 2 का फार्मूला a + b और a - b ओपन हो गया। अब यहाँ पे देखें उन्होंने क्या किया है कि इस वाले का बटा अलग कर दिया है और इस वाले का बटा अलग कर दिया है, तो ये 2 क्वेश्चंस के टाइप में चीज़ें बन गई। वो दोबारा इमेजिनरी वाली वही चीज़ बना रही हैं, यानी कि -5/2, और इसकी जगह पे उन्होंने की लिखी। अच्छा लग गई समझ, मैं बताता हूँ ये कौन सा कंसेप्ट उन्होंने यूज़ किया है। देखें ना, पीछे वाली चीज़ भी कंसेप्ट यूज़ होगी। यहाँ पे बेसिक से आगे बढ़ेंगे हम, कौन सा कंसेप्ट यूज़ हो रहा है। मैं आप लोग को बताता हूँ कंसेप्ट। ये वाला कंसेप्ट यूज हो रहा है जी, ये वाला। ये हमारे पास इमेजिनरी नहीं है, सादा है, और प्लस ये एओटा के साथ इमेजिनरी वाली चीज़ है। और ये अगर हम देखें ना तो e की पावर वाली चीज़ बनती है, कितनी e की पावर वाली, क्योंकि e⁻⁻ तो पहले ही होता है, तो ये वाली चीज़ डिपेंड करती होती है। ठीक है, और ये देखें फिर ये वाली चीज़ आ जाए करेगी, ये वाली चीज़।
और क्या बनेंगे फिर, इसके बटे बटे अलग करेंगे ना, एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बन जाएगा, प्लस एओटा ए ओवर एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बनेगा। तो ये इसकी आ जाएगी और प्लस एओटा की जगह एओटा लिखा हुआ है और इसकी ये वाली आ जाएगी, ठीक है। तो इस हिसाब से लेके चल रहे हैं शायद, तो ये इस हिसाब से यानी कि वो इमेजिनरी पार्ट ऑफ ई की पावर एओटा, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, मैं बताता हूँ, ई की पावर एओटा थीटा किसके इक्वल होता है, इसको अगर हम देखें ना, इसमें अगर इसको हम जाकर देखें किसमें, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में, ये पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में, अभी हम निकाल लेते हैं ई की पावर एओटा थीटा, ई पावर एओटा थीटा इन कार्टेशियन फॉर्म, इन साइन एंड कोस, ये वाली चीज यहाँ पे कंसेप्ट लगा रहे होंगे, हाँ यही फार्मूला होगा। ई की पावर एओटा थीटा, ये वाला जी है, ये मिल गया, ये वाला है, ठीक है। तो यहाँ से कोई शायद लगा रहे होंगे। चलें जी, एट द एंड जो भी है हम नोट्स पढ़ लेते हैं और जितना को अंडरस्टैंड होता है और उसको अंडरस्टैंड करते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं, क्योंकि अभी मैं आप लोग को यहाँ पे छोड़ के जाऊँ ना और इस पर टाइम लगाऊँ तो अभी मुझे आंसर मिल सकता है, ठीक है, लेकिन ये वाली चीज़ नहीं ना हमने करनी। तो ये क्या लिखा हुआ है, ई की पावर एओटा थीटा, तो क्या आ जाएगा, ये क्या पार्ट बनेगा, देखें देखें अभी अभी क्लियर हो जाएगा, अभी आपका क्लियर हो जाएगा यहाँ से। अब देखें क्या है, ई की पावर एओटा थीटा का इमेजिनरी पार्ट है साइन थीटा, तो ई की पावर एओटा थीटा का कैंसिल, ई की पावर एओटा थीटा का इमेजिनरी पार्ट होगा ये वाली चीज, और थीटा की जगह पे क्या लिखा हुआ है, ये वाली चीज 2πx, ठीक है 2πx। तो ये क्या बन जाएगा, इमेजिनरी पार्ट ऑफ ई की पावर एओटा 2πx। पीछे वाला क्वेश्चन हम डू योरसेल्फ यानी कि जो हम छोड़ के आए थे वो आप खुद कर लीजिएगा, तो इसकी जगह पर ये और इसकी जगह पर ये वाली लिख दी और दोनों को डाला था। अब जो पीछे वाले में हम छोड़ के आए थे ना, मैं कह रहा था समझ नहीं आ रही, वो अब आप खुद करते हैं, डू योरसेल्फ पे डालें इसको। अब ये -5/2 ये वैसे ही आ गया, ये वैसे। अब क्या करेंगे, अब डी की जगह हम रख देंगे क्या, डी की जगह ये वाली चीज रख देंगे, और इन्होंने इसका फार्मूला दोबारा बंद कर दिया, फार्मूला दोबारा बंद कर दिया और डी स्क्वायर की जगह पे क्या, ये वाली चीज रखेंगे, ये वाली चीज आ गई। चलो जी बच्चों नेक्स्ट देखें क्या कि जब इसको हम ओपन वगैरह करेंगे ना, तो ये हमारे पास एओटा का स्क्वायर -1 बन जाएगा, एओटा का स्क्वायर क्या -1 और ये 4π स्क्वायर बन जाएगा। अब माइनस कॉमन लेंगे, ये माइनस माइनस प्लस और इससे कैंसिल हो गई, ये चीज बन जाएगी, इससे ये वाली चीज बन गई, करते करते यूपी हमारे पास ये वाला आ गया। अब दोनों तरफ हम क्या करेंगे, ये हमारे पास यूपी आ गया। अब टोटल जनरल सोल्यूशन क्या होता था, कम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन प्लस पर्टिकुलर सोल्यूशन, तो ये हमने अपना जो है वो कम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन और ये हमारे पास पर्टिकुलर सोल्यूशन आ गया, हमारे पास आ गया। अब हम क्या करेंगे, अब हम बाउंड्री कंडीशन लेंगे अपनी, क्या लेंगे, बाउंड्री कंडीशन। तो वो वाला भी क्लियर हो गया, आप पीछे वाला डू योरसेल्फ कर लीजिएगा, वो बिल्कुल ऐसे ही होएगा, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, अपनी लेंगे बाउंड्री कंडीशन, यहाँ तक हम पहुँच गए, यानी कि ये हमारे पास भी पर्टिकुलर सोल्यूशन भी आ गया है और पर्टिकुलर सोल्यूशन भी आ गया। अब हम क्या करेंगे, बाउंड्री कंडीशन ली है ये वाली हमने, ठीक है, इस पे लाप्लास अप्लाई कर देंगे। जब 0 के लिए प्लस 0 ही और टी की जगह ऐसा आ गया, 0 के लिए प्लस 0 ही आ जाएगी और टी वाले की जगह ऐसा आ जाएगा, ये वाली चीजें आ गई। अब हम क्या करेंगे, देखिए दोबारा वापस आ जाए, इसमें दोबारा वापस आएंगे, इस पे दोबारा वापस आए, इस पे आए वापस। अब हम क्या करेंगे, करेंगे ये कि x की जगह 0 पुट कर दें, क्योंकि यहाँ पे 0 है, 0 x की जगह 0 पुट किया, e की पावर 0 1 होता है, e की पावर 0 1 होता है, साइन 0 0 हो जाएगा और साइन 0 0 हो जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा, u डैश as और प्लस bs आ जाएगा, और u डैश ऑफ s किसके इक्वल है, 0 के, तो इसकी जगह पे 0 आ गया, तो ये 0 इसके इक्वल आ गया, ठीक है जी। ये हमने इतना कर लिया। चलिए अब हम चलते हैं, ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ये वाली चीज़ हमारी आ गई। अब क्या करेंगे, हम 3 पुट कर देंगे x की जगह, यहाँ 3 पुट कर दिया, यहाँ 3 पुट कर दिया, यहाँ 3 पुट कर दिया, यहाँ पे 3 पुट कर दिया और यहाँ पे 3 पुट कर दिया। ये कितना बन जाएगा, 6π, तो पाई का कोई भी मल्टीपल साइन के अंदर आ जाए 0 हो जाता है। ये कितना बन जाएगा, 12π, पाई का जितना भी मल्टीपल साइन के अंदर आ जाए ये 0 हो जाता है, ये 0 हो गई। ये क्या बन जाएगा, a ऑफ s e की पावर यानी कि वो देखें 3 स्क्वायर रूट s बाय 2 यानी कि ये वाली चीज बन गई बाकी, ठीक है। और ये किसके इक्वल है, 0 के इक्वल, तो राइट हैंड साइड 0 आ गई। अब इन दोनों के कोएफिशिएंट कंपेयर करके हम चीजें निकाल लेंगे, यानी कि पहले a के साथ वाले को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, वो कट जाएंगे, a की वैल्यू कट गई, b की वैल्यू 0 आ जाएगी, फिर b की वैल्यू यहाँ पे 0 पुट करेंगे तो a की वैल्यू भी 0 आ जाएगी, तो यानी कि ये वाली चीज हमारे पास आ गई। अब ये वाली वैल्यूज हम यहाँ पे पुट करेंगे, यानी कि यहाँ पे अपना फाइनल निकालने के लिए, ठीक है। तो a, क्योंकि यहाँ पे कॉन्स्टेंट्स आ रहे थे, इनको खत्म कर दिया क्योंकि a और b 0 है,
तो u वाला इसके इक्वल आ गया, इसके इक्वल आ गया। चलिए जी, इसके इक्वल आ गया। अब इस पे इन्वर्स लैप्लास अप्लाई कर देंगे, तो इस पे इन्वर्स लैप्लास, इस पे इन्वर्स लैप्लास, इस पे इन्वर्स लैप्लास। अब ये देखें, हाँ इन्वर्स लैप्लास s के रिस्पेक्ट आएगी, तो ये कांस्टेंट आ जाएगा, ये भी कांस्टेंट आ जाएगा। इसकी इन्वर्स लैप्लास क्या होगी, तो अभी अभी मैंने आपको बताया है 10 भी आधा कांस्टेंट बाहर आ गया और ये 6 भी आधा कांस्टेंट बाहर आ गया, 6 भी आधा कांस्टेंट बाहर आ गया। अब इसकी क्या होगी, एक थी एस स्क्वायर ये वाली चीज, और एक थी हमारे पास ए ओवर एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, एक ये वाली होती है, ठीक है बच्चों। और एक जो है वो प्लस नहीं नेगेटिव आएगा शायद, देख लेते हैं हम, एक मिनट, फार्मूलाज वगैरह जबानी नहीं ना याद मुझको भी, नीचे आए, मैं फार्मूला साथ साथ आपको दिखा रहा हूँ, जब आपको क्वेश्चन करने हैं तो ये साथ साथ लिखी जाइएगा, ठीक है। पता मैक्सिमम चीज़ों का होता है कि कौन सी चीज़ कहाँ से कैसे मिलेगी। ये वाली चीज़ देखें, इसको ये वाली चीज़ है बच्चों, e की पावर 80 बन जाएगा जब ये वाली चीज़ होगी। और यहाँ पे क्या है, s माइनस ए है, तो बटे के नीचे हमारे एस सी है, तो एस सी है, बटे के नीचे एस सी है। अगर ये मैं स्केयर वाला लिख रहा है तो जो कि साइन कॉस में बन जाना था, ठीक है। तो ये क्या है, ये क्या बन गया, एस प्लस यहाँ पे क्या है ए है, तो ए की जगह पे क्या लिखा हुआ है, माइनस 16 पाई स्केयर लिखा हुआ है। यहाँ पे एस प्लस इसकी जगह पे 64 पाई स्केयर बना है, तो ई की पावर क्या बन जाएगी ये, और ई की पावर क्या बन जाएगी ये, तो ई की पावर बन गई ये वाला, और ई की पावर क्या बन गई ये वाली चीज़ बन गई। और साथ टी भी तो लगाएंगे ना, क्योंकि यूनिवर्सल प्लस ले रहे हैं, तो ये हमारे फाइनल आंसर आ जाएगा। अब ये वाली आप खुद भी कर सकते हैं, वीडियो में थोड़ा सा हिंट देके इसको खत्म करने की कोशिश करता हूँ। तो ये नेक्स्ट हमारे पास आ गया फिजिकल इंटरप्रिटेशन, इसकी आगे इसको पढ़ लीजिएगा। ये हमारी प्रॉब्लम दी गई है ऊपर वाले ही की तरह है, बस ये कंडीशन जो है वो चेंज की गई है, ठीक है। तो सबसे पहले इसकी प्रॉब्लम की, यानी कि ये यहाँ तक तो सेम ही आएगा। अब यहाँ पे क्या आ गया, और ये इक्वल, अच्छा इक्वल टू 0 की भी है, क्योंकि इसमें इनिशियल कंडीशन मजे की दी गई है। देखिए सबसे पहले इस पर लैप्लास अप्लाई करूंगा ना, तो लैप्लास अप्लाई करवाई तो यहाँ तक आ गया। अब इनिशियल कंडीशन 0 दी गई है, पीछे वाले में बड़ा सा फंक्शन था, ये 0 दी, ये कट गया, तो हमारे पास क्या आ गया, ये वाली चीज़ बच गई, एस यू डैश, ठीक है। यानी कि मैं लिख देता हूँ एस यू डैश और इक्वल बन गया सी स्क्वायर, और डबल डेरिवेटिव बन गया और यू डैश बन गया। मैं क्या करूँगा, इस चीज़ को उठा के उधर ले आऊँ, पहले देखिए सी स्क्वायर से मैं डिवाइड करवाइए, यहाँ से खत्म हो गया, यहाँ हो गया सी स्क्वायर। अब इसको उठा के इधर ले आऊँ, ये चीज़ एज इट इज़, और माइनस ये इधर आके माइनस की होगी, तो एस ओवर इक्वल माइनस इक्वल टू 0। अब ये ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो हम क्या करेंगे, डी स्क्वायर और माइनस क्या बन जाएगा, एस ओवर सी स्क्वायर, यहाँ पे क्या आ जाएगा, यू डैश इक्वल टू 0। इसका क्या रूट निकल के आएंगे, इसके रूट निकल के आएंगे, डी इक्वल टू प्लस माइनस एस का स्क्वायर रूट ओवर सी, ये निकल के आएंगे। तो एक दफ़ा ये प्लस वाले में लिख दिया, एक दफ़ा माइनस वाले के हिसाब से लिख दिया। अब हम क्या करेंगे, ये हमारे पास कॉन्स्टेंट्स आ रहे हैं, ठीक है, इनकी वैल्यू पुट निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, इसके लिए हम बाउंड्री वैल्यू कंडीशन लेंगे। ये हमने बाउंड्री वैल्यू कंडीशन ली जब एक्स अप्रोच करेगा इन्फिनिटी को, यहाँ भी हमने लिमिट लगा दी, यहाँ भी लिमिट लगा दी, यहाँ भी लिमिट लगा दी। तो ये तो 0 हो गया, e की पावर माइनस इन्फिनिटी 0 होता है, कितनी दफ़ा मैंने करवा चुका होगा। और ये वाली चीज़ भी क्या होगी, 0 हो गई, तो ये बहुत बड़ा नंबर इधर आकर डिवाइड होगा, तो ए ऑफ एस क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ए ऑफ एस क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो ए ऑफ एस हमारे पास 0 आ गया। और जब ए ऑफ एस यहाँ मैं 0 पुट करूँगा तो ये खत्म हो गई, ये इसके इक्वल आ गया। अब हम दूसरी कंडीशन पुट करेंगे, क्या है, यू ऑफ 0 टी इज इक्वल टू एफ ऑफ टी है, तो मैं क्या पुट करूंगा, पहले इसकी लैप्लास लूंगा तो लेफ्ट हैंड साइड पे ये आ जाएगा, राइट हैंड साइड की लैप्लास कैपिटल एफ ऑफ एस क्या लें या एफ डैश ऑफ एस क्या लें, ठीक है, सेम ही है। मैं क्या पुट करूंगा, अब एस की जगह 0 पुट करूंगा, एस की जगह 0 हो गया, ई की पावर 0 1 होता है, ये वाली चीज आ गई। और इसकी जगह पे क्या आ जाएगा, एफ डैश ऑफ एस, तो बी ऑफ एस की कितनी वैल्यू आ जाएगी, एफ डैश ऑफ एस आ गई, तो ये आ गई। अब ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू मैं ऊपर दोबारा इसमें पुट कर दूंगा, ठीक है। जब दोबारा हम इसमें पुट करेंगे, तो ये तो 0 हो गया, और इसकी जगह पे क्या आ जाएगा, एफ डैश ऑफ एस, तो ये हमारे पास आ गया। अब इसके दोनों तरफ मैं इनवर्स लैप्लास अप्लाई करूंगा, यहाँ पे एस आएगा ना। अब इसके दोनों तरफ मैं इनवर्स लैप्लास अप्लाई करूंगा, तो दोनों तरफ हमने इनवर्स लैप्लास ये देखिए अप्लाई कर दी। और इस पर कौन सा फार्मूला लगेगा, ये वाला, e की पावर माइनस से 80 था, और इसकी अगर हमने इनवर्स लैप्लास लेनी हो, इसकी जगह आप ये भी लिख सकते हैं, ठीक है। इसकी इनवर्स लैप्लास लेनी हो तो किसके इक्वल थी, वो इक्वल थी हमारे पास, ये इनवर्स लैप्लास इसकी किसके इक्वल थी, ये देखें, इसके इक्वल थी, ये वाली एंड वाली आ जाए, इसके इक्वल थी u ऑफ 80 एफ ऑफ टी, यानी कि ये आ गया u ऑफ 80 और एफ ऑफ टी माइनस ए, इसके इक्वल थी। यहाँ पे अगर देखें तो इसकी जगह पे ये लिखा हुआ है, ये तो हमारे पास मौजूद है। इसकी जगह पे क्या लिखा है, ए की वैल्यू अगर आप देखें तो क्या आ जाएगी। अब ये देखें, अब यहाँ पे थोड़ा सा गौर करें, ये स्क्वायर रूट के अंदर एस आ रहा है, लेकिन हमें तो एस वैसे चाहिए, यहाँ पे एस आता होगा ना, ठीक है।
और ये वाली चीज़, हाँ हमें एस वैसे ही चाहिए था, लेकिन इस पर तो स्क्वायर रूट के अंदर आ रहा है, तो फिर हम अब यहाँ पे कोई और जुगाड़ लगाएंगे। हम क्या करेंगे, पहले हम इस वाले के लाप्लास इन्वर्स अप्लाई कर लेंगे कि इसकी लाप्लास इन्वर्स क्या होगी। तो इसकी लाप्लास इक्वेशन जो है वो ये वाली बनेगी, इक्वेशन 6 बिकम्स, इक्वेशन नंबर 6 बाद में बनाते हैं, पहले ये लाप्लास तो फाइंड कर लेंगे कैसे बनेगी। तो इसकी लाप्लास e की पावर दिस वाले की लाप्लास क्या होगी, तो वो ये होगी, यानी कि इसको जब रखेंगे ना इस पे e की पावर माइनस ए, एस वाले की लाप्लास क्या होती है, इसको देख लेते हैं। यहाँ पे तो नहीं दी गई, लेकिन हम क्या करेंगे, यहाँ पे एफ ऑफ एस की वैल्यू 1 है, ये लाप्लास उन्होंने पता नहीं कैसे फाइंड की हुई है, लाप्लास का मुझे नहीं पता कैसे फाइंड किया, क्योंकि मैंने इन चीज़ों को डीपली अभी नहीं देखा। तो ये जैसे भी करके ना इसकी लाप्लास ये आ गई, ठीक है। और यू ऑफ एक्स कोमा टी जो था ना हमारे पास इक्वेशन नंबर 6, अगर आप देखें तो ये देखें कि यू ऑफ एक्स कोमा टी जो हमारे पास इसकी इन्वर्स लाप्लास आ रही थी, ठीक है, इसकी इन्वर्स लाप्लास आ रही थी। अब किसके इक्वल आएगा, इसकी जगह पे एफ ऑफ टी बन जाएगा, मुझे लगता है कन्वोल्यूशन थ्योरम लगाया होगा उन्होंने, और कोमा ये वाली चीज़ आ जाएगी इन्वर्स लाप्लास, यानी कि ये इसकी इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन आ गई, ठीक है। और अब ये कन्वोल्यूशन थ्योरम लगा हुआ है, ठीक है, कन्वोल्यूशन थ्योरम लगा हुआ है, ये देखें दरमियान में स्टैटिक भी आ रहा है, तो ये हमारे पास आ गया एज अ कॉन्स्टेंट के तौर पे बाहर आ गया, और ये आगे नहीं पता। चलिए इसी के साथ इजाज़त है, अपना बहुत से ख्याल रखेंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम एरर फंक्शन एंड कम्प्लीमेंट्री फंक्शन देखेंगे। अच्छा बिनते तारिक के नोट्स से देख लेते हैं, शायद कोई हिंट लिखा हो, यहाँ से देख लेते हैं, ये भी तो हमारे पास सोल्यूशन है ना एक। ये भी कहते हैं पास्ट पेपर के हवाले से इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे तो K1 K2 आ गया, हाँ यही सॉल्व कर रहे थे। कंडीशंस कौन सी है, ये K1 वाली कोई और कंडीशन है, ये वाला प्रॉब्लम तो हमने कर लिया था। अब इसको देखते हैं एंड पे हमारे पास क्या बन रहा था, ये प्रॉब्लम आप खुद कर दीजिएगा, ठीक है। नहीं ये वो आगे चले गए हैं, इसको किया ही नहीं उन्होंने, ये आगे वाले में चले गए हैं शायद, ये सबमिशन वाली फॉर्म तक नहीं अभी हम आए। इसको देख लेते हैं ये कौन सी है, ये हमारे वाली है शायद, हाँ हमारे वाली है, ये वाली चीज़ है। यहाँ पे भी क्या किया है, ये वाली चीज़ आ रही थी, उन्होंने भी डायरेक्ट किया यहाँ से, उन्होंने भी कन्वोल्यूशन थ्योरम लगाया गया है, ठीक है। क्या लगाया गया है, कन्वोल्यूशन थ्योरम। हाँ मैं बल्कि आप लोग को बताता हूँ क्या चीज़ लगाई गई है, एक मिनट। बताता हूँ आप लोग को, क्योंकि मैंने एक दफ़ा इन पे भी लेक्चर बनाए थे दोस्त के यूट्यूब चैनल पे, लेकिन वो चैनल डिलीट हो गया था। यहाँ से कोई थ्योरम लगा होगा, ये वाली चीज़ लगी हुई है, नहीं ये भी नहीं लगी, 1 ओवर एस था, नहीं एफ ऑफ एस था, हाँ यही लगी हुई है। ये देखें इसकी जगह पे हमारे पास एफ डैश ऑफ एस है, और इसकी जगह पे 1 ओवर एस नहीं है, इसकी जगह पे हमारे पास ई रेज टू पावर है, ई रेज टू पावर है हमारे पास वो एस के साथ जो भी था स्क्वायर रूट एस वगैरह, ठीक है, स्क्वायर रूट एस वगैरह जो भी था हमारे पास। यहाँ पे था हमारे पास, ये देखिए अगर इसकी बात करूँ ना तो ये लाप्लास होता है 1 की, लेकिन हमारे पास वहाँ पे e की पावर समथिंग जा जो कि लाप्लास था, हमने अभी भी फाइंड की किसी की, ठीक है। तो यहाँ पे एफ डैश, और ये क्या आएगा, लाप्लास ऑफ द समथिंग इंटीग्रल, और हमने दोनों तरफ लाप्लास इन्वर्स अप्लाई किया है ना, ठीक है। तो यही चीज़ लगेगी, लेकिन थोड़ी इस इसमें चेंजिंग वगैरह आएगी, ठीक है। हाँ लगी यही चीज़ है, लेकिन इसमें थोड़ी सी चेंजिंग वगैरह आई है। और भी देख लेते हैं, कन्वोल्यूशन पे भी जाकर देख लेते हैं। कन्वोल्यूशन थ्योरम, ये आ गया कन्वोल्यूशन थ्योरम, इस हिसाब से आया है। ये है अगर दो फंक्शंस आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, ठीक है, और वो किस में है, एस में है,
दो फंक्शंस आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं और किस में है, एस में है। दो फंक्शंस आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं और किस में है, एस में है। तो फिर एफ ऑफ एस आ जाएगा और जी ऑफ एस आ जाएगा, यानी कि इसकी लैप्लास आ जाएगी और इसकी लैप्लास आ जाएगी। ठीक हो गया। तो यही है कि हाँ यही है बिल्कुल, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, उन्होंने कहा है कि लैप्लास इनवर्स इनकी जो होगी ना, ठीक है, तो वो एफ डॉट जी यानी कि मल्टीप्लाई हो जाएगी, और इसको हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। ठीक है जी, यही है, दोबारा यूज़ हुआ, मैं आपको बताता हूँ, समझा देता हूँ आप लोग को। ठीक है, ये वाला हमारा क्लियर हो जाएगा इंशाल्लाह। तो हमारे पास क्या है ये देखें, आपको मैं बताता हूँ। इसको तो समझ, ये तो कैपिटल एफ ऑफ एस है ना, ये इसको कैपिटल जी ऑफ एस मान लें, कैपिटल जी ऑफ एस मान लें। तो कैपिटल जी ऑफ एस मान लें, जी मान लिया। अब ये क्या लगा हुआ है, लैप्लास इनवर्स ऑफ एफ ऑफ एस और जी ऑफ एस लगा हुआ है। इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर देखें, एक मिनट मिलते हैं, तारक के ओपन हो गए नोट्स। ये इसकी लैप्लास इनवर्स किसके इक्वल आएगी, आएगी एफ क्रॉस जी और टी का फंक्शन होगा, यानी कि एफ क्रॉस जी वाली आएगी। अच्छा एफ आएगी तो यानी कि अब ये क्या है, ये इसको आपने ये लिखा हुआ था, ठीक है, तो इसकी क्या आएगी, एफ ऑफ टी आ जाएगी, इसकी क्या आ जाएगी, एफ ऑफ टी, और ये एफ ऑफ टी आ गई। और इस वाले की जो है वो क्या आएगी, वो ये आएगी, जी आएगी। और जी ऑफ एस की जी क्या होती है, इसकी इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ये आएगी। तो इसकी इन लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन इनवर्स वाली ये हमने फाइंड किया जो कि इसके इक्वल आएगी, और ये मल्टीप्लिकेशन में आएगी। तो ये देखिए मल्टीप्लिकेशन लगा के उन्होंने आगे इसकी लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन लगा, कन्वोल्यूशन थ्योरम लगा है। और उसके बाद हम नेक्स्ट क्या करेंगे, जीरो से टी की इंटीग्रल आ जाएगी, तो जीरो से टी, ये देखिए इंटीग्रल अप्लाई होगी, ये एज अ कांस्टेंट बाहर आ गया, ये चीज़ एज अ कांस्टेंट बाहर आ गई, बाकी यानी कि कांस्टेंट बाहर आ गई, एफ ऑफ टी मल्टीप्लाई बाई ये वाली चीज़ होने लग पड़ी। अब आगे देखिए एफ ऑफ टी माइनस यू, तो एफ ऑफ टी ये है, तो एफ ऑफ टी की जगह एफ ऑफ टी माइनस यू लिख देंगे, क्योंकि यहाँ पे यू पहले ही यूज हो रहा था, उस वजह से उन्होंने ईटा लगा दिया। और आगे क्या आ जाएगा, जी ऑफ यू, तो यू पहले यूज हो रहा है, हम ईटा लगा देंगे, यानी कि इनकी जगह पे जहां पे टी आ रहा है ना, वो यहाँ ईटा लगा देंगे, यहाँ पे ईटा लग जाएगा, और बस यहाँ पे ईटा लगा, और कहीं पे भी नहीं लगना। और आगे यू के रिस्पेक्ट इंटीग्रेशन, तो यू पहले यूज हो रहा था, ईटा लगा दिया, ले जी, ये भी हमारा कवर हो गया। उम्मीद करता हूँ कि आज के लेक्चर की समझ आई होगी, किसी बच्चे को कोई भी क्वेश्चन लास्ट में पूछेगा। इसी के साथ इजाजत है, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर के साथ, तब तक के लिए इजाजत दें, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह मेहरबान।